कर रहा हूं। तो हम गणेश जी की आराधना से शुरुआत करेंगे। ओम गण गणपते नमः। कोर्स है हमारा रेमेडीज का। ठीक है, तो दो तीन चीजें बता देता हूं मैं केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर इसके अंदर जो भी कराऊंगा वो कराऊंगा। मैं किसी अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप किसी अंधविश्वास में बिलीव करें। बिगिनिंग में ही बता देता हूं, तीन तरह की रेमेडीज को मैं मानता भी नहीं हूं, पढ़ाता भी नहीं हूं और मैं प्रोपेगेट भी नहीं करता और आपको भी कहूंगा आप नहीं करेंगे। जिसमें किसी चीज को जलाना पड़े, जिसमें किसी चीज को बहाना पड़े, जिसमें किसी चीज को दबाना पड़े। जलाना, बहाना, दबाना, ये होता है टोने टोटके, रेमेडीज नहीं होती। क्योंकि ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज का अंत है। जब हम किसी चीज को बहा देते हैं, चाहे किसी भी चीज को बहा, वो किसी व्यक्ति के काम नहीं आती। जब किसी चीज को दबा देते हैं वो किसी के काम नहीं आती। किसी चीज को जला देते हैं वो किसी के काम नहीं आती। बहुत बड़ा पाप लगता है, वो रेमेडी नहीं है। फिर म्यूट कर ले प्लीज रेनू मैम। देखिए, इसको म्यूट करने का सब ध्यान रखें, कोई भी बीच बीच में आएगा कोई फायदा नहीं होगा, आपको रिकॉर्डिंग बढ़िया नहीं मिलेगी। तो रेमेडीज में हम इन तीनों चीजों को याद नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे। बाकी सब तरह की रेमेडीज की मैं बात करूंगा, साइंटिफिक उससे बात करूंगा। फिर रेमेडीज का ऐसा ही है जैसे हम एक मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, एक डॉक्टर के पास, उससे हम दवा लेते हैं। तो कई बार दवा काम कर भी जाती है और कई बार नहीं भी करती। किसी को गारंटी नहीं दोगे, नहीं ये तो गारंटेड हो जाएगा। दुनिया की कोई चीज गारंटेड नहीं है ईश्वर के अलावा। तो रेमेडीज एक प्रयास होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी एक प्रयास हम करेंगे। तो इसकी मैं पहले इनिशियली बैकग्राउंड बताऊंगा, तब रेमेडीज पर आऊंगा। देखिए, इंसान का जो जन्म होता है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके मन में संशय होगा हमेशा कि रेमेडीज काम करती हैं या नहीं करती हैं। 99% लोगों के मन में संशय होता है। दुनिया का जो कहता है ना गारंटेड कि ये ऐसा होगा ही, वो 99% उसके दिमाग में भी संशय होता है। कोई भी रेमेडी पूरी तरीके से काम नहीं करती, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं। वो काम करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन कब रेमेडी काम करेगी। हम जब जन्म लेते हैं, हमारी सनातन संस्कृति और ज्योतिष पूर्व जन्म कर्मास पर बेस्ड है कि आपने पिछले जन्म के अंदर जो कर्मास किए हैं और उन कर्मास के बेस पे हम इस जन्म के अंदर पैदा होते हैं। इसका कंसेप्ट सिंपली ये है कि कोई भी जो इस धरा पर आ गया, इस विश्व के अंदर आ गया, वो अंत कभी नहीं होता उसका। वो घूम फिर के किसी न किसी फॉर्म में एक या दूसरे जीव के अंदर हमेशा घूमता रहता है। आप ऐसे मान लीजिए, आपका एक पानी की ड्रॉप है, 1 लीटर पानी ले लीजिए और आप उसको उबालिए, वो पूरा उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, मगर वो लौट के वापस पानी बन के ही आएगा, ये निश्चित मान लीजिए। अब ऐसा हो ही नहीं सकता वो खत्म हो जाए। वो भाप बन जाएगा, बादलों में चला जाएगा। बादल कहीं दिल्ली का पानी बॉईल हुआ, वो हो सकता है महाराष्ट्र में जाके बरस जाए। इसी तरीके से जब इंसान है, हम जो आत्मा है, हमारा संसार पूरा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको रेमेडीज का आधार बता रहा हूं, क्यों रेमेडीज काम करती हैं और क्यों नहीं करती, इसलिए ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। पंच तत्वों से सारा यूनिवर्स इन पंच तत्वों से बना हुआ है। आपके जितने भी ग्रह हैं, जितने भी इंसान हैं, पृथ्वी है, आपका आकाश है, 5 तत्व हैं आपके। तो सभी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आपने गीता का एक श्लोक सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब मुझसे ही जन्म लेते हैं और बाद में लौटकर मुझ में ही आते हैं। सारी दुनिया एक एनर्जी है, ये सब एक ही चीज है। हम पूरा यूनिवर्स एक चीज है, कोई भी अलग नहीं है। सब एक ही चीज है, एक ही चीज के हिस्से हैं। हम सब एक ही हैं, एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा अलग अलग लोगों के अंदर घूम रही होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म के अंदर ऊर्जा होती है। तो सारा यूनिवर्स एक है। जैसा हमारा सारा शरीर है, इसी तरीके से यूनिवर्स है। अब शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, कहीं भी चेंजेस करते हैं, आपकी उंगली के अंदर हम सुई चुबा देंगे, पूरे शरीर पर असर पड़ेगा। तो इसी तरीके से यूनिवर्स के अंदर कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, कुछ भी, उसका पूरे यूनिवर्स पर असर पड़ता है, हम उसे महसूस करें या ना करें। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना होगा, अधिकतर जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा, 9 तक पढ़ी होगी। तो ग्रेविटी क्या कहती है, यूनिवर्स में सब चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती है, तो हम भी सूर्य को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम 4th फ्लोर से यदि जंप करते हैं तो अर्थ को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मगर गिरते हम हैं, अर्थ हमारे ऊपर नहीं गिरती। कारण क्या है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, हमारा मास बहुत कम है। जिसका तो इसी तरीके से जब यूनिवर्स में कोई भी व्यक्ति एक प्रयास करता है, वो पूरे यूनिवर्स पर असर डालता है।
मगर उसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उस व्यक्ति के आसपास असर पड़ेगा जहां पर भी वो व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे मैं कोई भी रेमेडीज करता हूं, आपको रेमेडीज का मैं एग्जांपल बताता हूं किस तरीके से रेमेडीज काम करती हैं। आप एक बहुत गंदी बस्ती में रहते हो, सब तरफ सब गंदी है, नालियां बह रही हैं, कोई भी सड़क नहीं है, मगर फिर भी आप यदि अपना घर साफ सुथरा रखना चाहो, अपना एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखना चाहो, तो वो साफ सुथरा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका आस पड़ोस पूरा गंदा है तो आप उस एनवायरनमेंट के अंदर आप जिस जगह पर रहते हो उसको बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रख पाओगे। दूसरी स्थिति यह है कि आप किसी बहुत पॉश एरिया में रहते हो, यहाँ पर सभी तरीके की फैसिलिटी है, मगर आपके घर के अंदर आप सफाई का ध्यान नहीं रखते तो आपका घर गंदा होगा। देखिए, दो परिस्थिति, आपका यूनिवर्स बहुत अच्छा है मगर आप अपने आप को गंदा करके रख रहे हो, उसका असर किस पर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। यूनिवर्स बहुत गंदा है मगर आप अपने आप को अच्छा करके रख रहे हो तो उसका असर किस पर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसी तरीके से पूरा जो यूनिवर्स से हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारे हर एक्शन का असर यूनिवर्स पर होता है और यूनिवर्स के हर एक्शन का असर हमारे ऊपर होता है। मगर हमारे हर एक्शन का असर यूनिवर्स के किस हिस्से पर होगा? जो आपके करीब होगा। पूरे यूनिवर्स पर तो हम असर नहीं डाल सकते, हमारी ऊर्जा उतनी नहीं है, हमारी आत्मा के अंदर उतनी ताकत नहीं है, तो हम पूरे यूनिवर्स को नहीं बदल सकते। हम केवल अपने आप के आसपास के ऑरा को, जिसे बोलते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को, बदल सकते हैं। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करते हैं तो आपको दिमाग में बैठाना है कि सूर्य भी हमें, मंगल भी हमें, बुध भी हमें, श्री कृष्ण भी हमें, विष्णु भी हमें, ब्रह्मा भी हमें, सब कुछ हम ही हैं। अब सब कुछ हमें, तो हमें क्या करना है? सारा यूनिवर्स एक एनर्जी का पिंड है। आप यदि अपने आप में कुछ चेंजेस करते हो, कुछ रेमेडीज करते हो, कुछ ध्यान मग्न करते हो, तो आपके आसपास का जो ऑरा है, एनवायरनमेंट है, वो आपका अच्छा हो सकता है। आज के समय पर हम देखते हैं, देखिए सारा हर जगह पर पोल्यूशन है, मगर क्या हर जगह पोल्यूशन है? बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कोई भी पोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसी अर्थ पर है वो जगह। तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर धुआं धक्कड़ है, इतना खराब एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट का मुझ पर असर पड़ रहा है। जो व्यक्ति सिलीगुड़ी में रह रहा है उस पर तो असर नहीं पड़ रहा है उस एनवायरनमेंट का, क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन किया हुआ है। तो आप ये मानकर चले कि हमारा सारा यूनिवर्स एक बॉडी है, सिंगल बॉडी, उसके अलग अलग पार्ट है, हम उसी का हिस्सा हैं, और हमारे ऊपर हम किस तरीके की एक्टिविटी करेंगे उसका असर हमारे आसपास के एरिया में खुद पर ही नहीं पड़ेगा, पूरे परिवार पर पड़ता है। क्योंकि जो रेमेडीज काम करती है वो अपने आप के ऊपर नहीं काम करती, आपके पूरे एनवायरनमेंट पर काम करती है, आपके समाज पर काम करती है जो भी आप रेमेडीज करोगे। क्योंकि आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, आपके अपने आप आसपास के वातावरण को इंप्रूव करना है। जब हम आसपास के वातावरण को इंप्रूव करेंगे तो उस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन पर उसका असर पड़ता है। इसको मैंने ब्रॉड वे में बताया। तो हमें सबसे पहले तो ये मानकर चलना है कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि भाई हम यहां पर कुछ रेमेडी कर रहे हैं तो मंगल पर कैसे असर पड़ जाएगा, शनि पर कैसे असर पड़ जाएगा। पड़ जाएगा, बिकॉज हम ही मंगल हैं अपने आप में, हम ही शनि है, हम ही विष्णु है, हम ही कृष्ण है। गीता जी में कृष्ण ने साफ साफ इन शब्दों को कहा है कि सब मेरे में ही आते हैं। हम एक बहुत कहावत है, कण कण में भगवान है। क्या मतलब है इसका? कण कण में भगवान का मतलब क्या है? और इवन आइंस्टाइन थ्योरी, साइंस की, मैं फिजिक्स की थ्योरी बताता हूं, आइंस्टाइन बोलते हैं E=mc², एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल। मास ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा मास में बदलती है, दोनों इंटरचेंजेबल है। और दुनिया की जो ऊर्जा है वो स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जितनी भी ऊर्जा है वो जिसी फॉर्म में स्थिर है। अब जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो उसी स्थिर ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा हमारे अंदर आती है जिसे हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं, और जब हमारी डेथ होती है तो वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है। फिर एक दूसरा व्यक्ति पैदा होता है तो वही ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर एंटर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म। वो सेम ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी फ्लो कर रही है, तो हमारा पुनर्जन्म होता है। अब ये पुनर्जन्म में हमें जो भी हमारी कुंडली एक बनती है जिस दिन हम पैदा होते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के उसमें बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के उसमें बात करेंगे, तो हमारा जो जन्मों का लेखा जोखा होता है, हम अलग अलग जन्मों के अंदर कर्म कर रहे होते हैं और इन कर्मों का एक हिसाब रखा जाता है। एक एक तरीके से मान लीजिएगा यूनिवर्स खुद हिसाब रखता है। यूनिवर्स, आप सोचोगे यूनिवर्स कोई आदमी थोड़ी है, हिसाब कैसे नहीं कैसे रखता होगा? देखिए रखता है ना। आप कहीं पेड़ काट दीजिए, बारिश होना बंद हो जाता है, यूनिवर्स हिसाब रखता है।
बाढ़ आना शुरू हो जाएगी पेड़ काट दोगे तो किसने हिसाब रखा उसका? यूनिवर्स ने। वो सब चीजों को कैलकुलेट कर लेता है कि आप किस तरीके के कर्मास कर रहे हो। तो यूनिवर्स के पास आपके हर प्रश्न का, हर तरीके की चीज का हिसाब किताब होता है। वो सब चीज को नोट करके रखता है। और हम सोचते हैं कि हम आज की डेट में कोई कर्म कर रहे हैं तो हमें उसकी सजा नहीं मिलेगी। सर्टेनली मिलेगी। कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है सारा का सारा सिस्टम दुनिया का। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कार्य का एक विपरीत वो होता है, आपका रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी व्यक्ति को यदि कुछ कर देता हूं, नुकसान पहुंचा देता हूं, गाली दे देता हूं, इमीडिएटली वो मुझे गाली दे देगा। मैं किसी को यदि पीट देता हूं तो इमीडिएटली वो मुझे पीट देगा। ये तो है आपका फिजिकल एक्शन रिएक्शन। मगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में एक्शन और रिएक्शन का टाइम सेम नहीं है। बस आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको 100% मिलेगा। दुनिया की कोई रेमेडी, दुनिया की कोई ताकत, कोई ईश्वर भगवान भी उसको टाल नहीं सकता। पहला तो ये आप ध्यान रखें। कर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने जो कर्मास किए हैं उनको आपने उसको भोगने के लिए हम आते हैं। इसमें मानव योनि भोग योनि कहलाती है। भोग योनि कौन सी है? बाकी जानवरों को क्या भोग रहे हैं उन्हें पता नहीं लगता, आप ही को पता लगता है। तो जब भी आपको अपने कर्मों को भोगना है, भोगने में वो अच्छे कर्मों को भी भोगते हैं जिसे हम एंजॉयमेंट बोलते हैं, और बुरे कर्मों को भोगते हैं उसको हम सफरिंग बोलते हैं। तो हम दोनों चीजों को सफर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए एक मानव योनि के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दिमाग है तो हम हर चीज को पूरी तरीके से महसूस कर पाते हैं। जानवर एंजॉयमेंट को नहीं महसूस करता, वो केवल पेट भरता है और इसके बाद वो आपका दुख को केवल महसूस करेगा, मगर हम हर चीज को महसूस करते हैं। तो आपने जो भी कर्मास किए वो यूनिवर्स उनका हिसाब रख लेता है। इसके बाद वो लौट कर आप पर आएंगे, कर्मा रिटर्न्स वापिस आएंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा, हम अक्सर देखते हैं आसपास में कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, मगर मौज मार रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनको भुगतना पड़ेगा, मगर यहां पर भुगतने का टाइम डिफरेंट है। हो सकता है इस जन्म में भुगतना पड़े, हो सकता है अगले जन्म में भुगतना पड़े, हो सकता है उससे अगले जन्म में भुगतना पड़े। हमारे सभी कर्मों का एक लेखा जोखा बना होता है, एक अकाउंट बना होता है। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है, हम पैसे डालते हैं, ऐड होते जाते हैं, निकालते हैं, कम होते जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कर्मों का एक लेखा जोखा होता है। उन कर्मों को लेकर आपकी कुंडली के 5वें भाव से एक व्यक्ति एंटर होता है इस जन्म के अंदर। हम पैदा होते हैं, 5th हाउस पूर्व जन्म का भाव है। 5वें भाव से हम एंटर करते हैं इस जन्म के अंदर। और उन कर्मास को, जिनका फल निश्चित कर दिया है भगवान ने कि आप जो भी कर्मास हैं आपके, उनमें से कुछ कर्मों को इस जन्म में आपको भोगना है, उसे हम बोलते हैं प्रारब्ध। जिसे आप बहुत लोग भाग्य भी बोलते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य अच्छा है। तो प्रारब्ध की वजह से हम इस जन्म के अंदर आते हैं। फिर इस जन्म में हम कर्म करते हैं, कुछ और भी कर्म करेंगे। इस जन्म में हम पैदा हुए हैं, हमारी फ्री विल है, अपने दिमाग से कर्म करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं क्रियामान कर्मास। क्रियामान कर्मास में दोनों होते हैं, हमारे फ्री विल वाले भी और प्रारब्ध वाले भी। अब आपके क्या होगा, फिर वही कर्मों के लेखा जोखा में से प्लस माइनस होता रहेगा, और अंत में हम इकट्ठा करके अगले जन्म में चले जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। और जो कर्मास बचते हैं उन्हें बोलते हैं संचित कर्मास, एक्यूमुलेटेड कर्मास। इस तरीके के हमारे कर्मास हैं। अब क्या होगा, देखिए रेमेडीज का कर्मास से बहुत लेना देना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। थ्योरिटिकल है, आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि आप में से बहुत लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि मैं फटाफट बता दूं कहां दिया जलाना है, कहां आपको पानी डालना है, किसके ऊपर। वो चीज मैं कभी एंड तक भी नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना। मैं कुछ अलग तरीके की रेमेडीज बताऊंगा, आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, और मेरी रेमेडीज का डिफरेंट वो होगा। तो अब क्या होगा, देखिए कर्मास में 3 तरीके के कर्मास होते हैं। मैंने कहा रेमेडीज पूरी तरीके से कभी काम नहीं करती, उसका मैं रीजन बता रहा हूं। देखिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको माफ किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे कर्म करते हैं कुछ जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जिसे एफर्ट के बाद माफ किया जा सकता है। जैसे आप देखो, जो सिख कम्युनिटी होती है उसमें आप कुछ अपराध कर देते हो तो वो कह देते हैं वहां के कि आप यहाँ पर कार सेवा करिए, तब आपका माफ होगा। 15 दिन तक सफाई करिए, खाना बनाइए, जूते चप्पल साफ करिए, और इसके बाद उसको माफी दे दी जाती है। सेकंड टाइप के कर्मास होते हैं। और तीसरे कर्मास हैं जिन्हें कि आप बिल्कुल डाइल्यूट कर सकते हो और उन्हें माफ किया जा सकता है। इन कर्मों को कर्म थ्योरी में 3 तरीके से क्लासिफाई किए हुए है। एक होते हैं दृढ़ कर्मास, एक होते हैं दृढ़ कर्मास, और एक होते हैं अदृढ़ कर्मास। तो इनमें जो दृढ़ कर्मास हैं वो आप कभी भी जिंदगी के अंदर, किसी भी जन्म के अंदर, उन कर्मास के आपको फल भोगने ही पड़ेंगे।
उन कर्मास का कोई भी रेमेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बाकी के दो जो कर्मास हैं उनकी रेमेडीज की हम बात करेंगे केवल। दृढ़ादृढ़ और अदृढ़ कर्मास की रेमेडी पॉसिबल है। उनमें रेमेडीज में कुछ जो दृढ़ादृढ़ कर्मास हैं वो आपके फ्लेक्सिबल कर्मास होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि उनमें आप यदि कोई रेमेडीज करते हो तो आपकी जो कष्ट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ये आपको महसूस नहीं होगी। कष्ट आप भोगोगे मगर कम इंटेंसिटी से भोगोगे और वो उसका पीरियड बढ़ जाएगा। पीरियड बढ़ने से क्या होगा कि जो दर्द आपको 15 मिनट में होना है वो 15 महीने में होगा, तो उस दर्द को आप कम महसूस कर पाओगे, उसकी ड्यूरेशन बदल जाएगी। और जो अदृढ़ कर्मास हैं उन्हें हम पूरी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो रेमेडीज जो होती है वो दृढ़ कर्मास की कभी नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों को देखो एकदम गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई इलाज नहीं होता उसका, डेथ ही हो जाती है। कौन से कर्मास हैं? दृढ़ कर्मास हैं। आपको पता है कि आप ये सारी चीजें आप सुनते हो, मैं आपको बता जरूर रहा हूं मगर आपको पता ही है। आप रामायण देख लीजिए, आप महाभारत देख लीजिए, इन सभी के अंदर आप चाहे भगवान श्री राम को ले लीजिए, उनको भी अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। उन्होंने किसी जन्म में अवतार की फॉर्म में गलत कर्म कर दिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी गलत कर्म किए आपने। अच्छे देखिए, आपने समाज की अच्छाई के लिए भी गलत कर्म किया तो उसकी भी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। आपको कहानी पता होगी कि उन्होंने बाली का वध किया था, भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। तो भगवान श्री राम ने बाली को कैसे मारा था? धोखे से मारा था। तो उनका कर्म कैसा हो गया? अदृढ़ कर्मा हो गया, वो दृढ़ कर्मा हो गया। धोखे से आप किसी व्यक्ति को मार देते हो युद्ध में, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो उन्हें उसकी सजा भुगतनी थी। सजा भुगतनी थी तो क्या हुआ? जब उन्होंने कृष्ण का द्वापर में अवतार लिया तो कृष्ण भगवान के रूप में जब वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे तो एक भील ने एक तीर मारा और तीर उनके पैर में जाके लगा। वो भील जब आया उसे पता लग गया कि ये तो मैंने भगवान श्री कृष्ण के पैर में मार दिया है, तो बड़ा दुखी हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैंने धोखे से, तुम बाली हो, मैंने धोखे से तुम्हें पिछले राम जब मैं बना था तो तुम्हारा अंत किया था, तो ये मुझे उसकी सजा है। तो आपको सजा, ये मैं कॉज और इफेक्ट भी समझिए। इससे कॉज कब था? राम ने बाली को मारा था एक युग में और बदला उनको कब मिला? अगले युग में। तो इस तरीके से हमें उसकी सजा डेफिनेटली 100% मिलेगी। दृढ़ कर्मास का कोई भी रेमेडीज नहीं होती, बाकी कर्मास की हम रेमेडीज करते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हमने किसी को रेमेडी बता दी। अक्सर लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज काम नहीं करती। अरे भाई करती हैं मगर 100% नहीं करेंगी। आपको जो आपने दृढ़ कर्मास जो कर कर आए हो उनका तो भोग भोगना ही पड़ेगा, कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। और वो चटपट में भोगना पड़ जाता है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या रेमेडी करेगा बताओ? वो पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया या कोई और गंभीर परेशानी होगी तो वो बेड पे पड़ा रहेगा 6 महीने तक। आप क्या रेमेडी कर लोगे? कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी पैर टूट गया तो ठीक कर देगी, या डॉक्टर की रेमेडी पैर टूट गया तो ठीक कर देगी? वो अपना टाइम लेगा, जब तक टाइम लेगा तो उसके साथ सब कुछ हो लिया होगा, चलना फिरना बंद हो गया होगा, बेड पे ही सब कुछ करना पड़ेगा उसको, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम जब भी कर्मास करते हैं तो देखिए, अब आ जाता हूं मैं, ये तो मैंने आपको कहानी बता दी। पहली चीज, आप जब किसी को भी रेमेडीज बताते हैं तो जनरली ये होता है, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक शापित विद्या है, इस चीज को ध्यान रखना। शापित विद्या है, ये फलती नहीं है करने वाले को भी। क्योंकि मैं, जब आप पढ़ रहे हैं मैं भी उसी का पार्ट हूं, तो ये बताना मेरी जिम्मेवारी बनती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है ये शापित विद्या है, इससे कमाया हुआ पैसे में भी आप दान वगैरह करते हमें रहना चाहिए यदि कोई कमाता है तो, वरना पूरी तरीके से फलती नहीं है, आपको दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाती है। और रेमेडीज उसका भी सबसे नेगेटिव पार्ट है। हम जब रेमेडीज देते हैं किसी भी व्यक्ति को तो हम क्या करते हैं कि उसके जो कर्मों को भोगने के तरीके को बदल रहे हैं। हम उसके जो नेचर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। रेमेडी का मतलब होता है नेचर के साथ खिलवाड़ करना। जो नेचुरली जो होना है उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और बदलने की कोशिश में हम भी एक हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए आप सोच समझकर रेमेडी बताएं किसी को भी। रेमेडीज पर जब आप काम करते हैं तो ईश्वर में भी आपकी आस्था होनी चाहिए और रेमेडीज में भी आस्था होनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती रेमेडी ना बताएं। जो व्यक्ति जिसको आप रेमेडी बताएंगे उससे पहले गारंटी लें कि वो रेमेडी करेगा। वो नहीं करेगा तो बिल्कुल रेमेडी बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको परिस्थितियां बता देता हूं। क्या होता है कि मेरे पास कितने ही केसेस आते हैं।
अब वो क्या करेंगी, मदर करेंगी कि बेटी की मैरिज नहीं हो रही है, रेमेडी बता दीजिए जी। मगर वो नहीं करेगी। अरे वो नहीं करेगी, मैरिज आपकी थोड़ी करानी है, आप कैसे मंत्र पढ़ लोगे, उसकी जगह मैं मंत्र बता दूंगा तो आपकी मैरिज हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी। तो बेटी नहीं करेगी, अब बेटी नहीं करेगी तो आप हाथ जोड़ दीजिए जी, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पैरासीटामोल किसे खानी पड़ेगी, जिसे बुखार है। मम्मी जी के पैरासीटामोल खाने से बेटी जी का बुखार नहीं उतर सकता। सिमिलर वे में यदि आप अपने किसी की भी रेमेडी करनी है, उसे ही करनी पड़ेगी। नहीं करना चाहता तो वो उसकी मर्जी है, आपको जबरदस्ती जुगाड़ नहीं बताना है। देखिए यहां पर हम एथिकली गलत होते हैं, मॉरली गलत होते हैं, समझकर गलत होते हैं। वो व्यक्ति हमें प्रेशराइज करेगा जी, नहीं वो तो नहीं करेगी, हमारी बेटी तो एस्ट्रोलॉजी मानती नहीं है, हम ही मानते हैं। तो उसको कहिए कि आपको जो हमने बताया वहां तक करिए, रेमेडी वगैरह की जरूरत नहीं है। जब वो मानती नहीं है तो आप रेमेडी कैसे करवा लोगे उससे जबरदस्ती। दूसरी चीज, आपके किसी भी तरीके के मंत्र तंत्र जो भी करने हैं आप ही ने करने हैं, ये नियम ध्यान रख लेना। आप किसी से करा रहे हो उसका कोई असर नहीं होता। ये पुराने जमाने में किए जाते थे कि आपका जैसे मृत्युंजय मंत्र का जाप वगैरह बताते हैं जनरली, वो कहते हैं कि 1.25 लाख जाप कराइए, मगर करेंगे पंडित जी। ये था जब एजुकेटेड नहीं थी पूरी सोसाइटी। आज की डेट में सब पंडित ही थोड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। देखो सब लिखे हुए हैं, गुप्ता जी लिखे हुए हैं, वर्मा जी लिखे हुए हैं, सिंह साहब लिखे हुए हैं, रॉय साहब लिखे हुए हैं, सभी लिखे हुए हैं। तो आज के जमाने में हम सब लोग एजुकेटेड हैं, हम सब लोग मंत्र पढ़ सकते हैं, हम सब लोग मंत्र सुन सकते हैं। तो जो व्यक्ति मंत्र पढ़ सकता है और यदि उसको फिजिकली उसकी कंडीशन इस लायक है कि वो फिजिकली इतना खराब नहीं है उसकी कंडीशन, तो उसे ही मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। किसी और से पढ़ाने से 0% फायदा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं ये कट्टू बातें बता रहा हूं जो कि एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं अपने जुगाड़ के लिए करते हैं, उसके विपरीत हैं बातें। वो कहेंगे इतने मंत्रों का पाठ वो कर, उसके देखिए सब इनका एनर्जी से लेना देना है। कौन व्यक्ति कर रहा है उससे फायदा होगा, आपको फायदा नहीं होगा। मैं मंत्र पढ़ूंगा तो मेरे मंत्र मुझ पर लगेंगे, आपके ऊपर नहीं लगेंगे। मैं अभी सपोज हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूं किसी भगवान के, तो मेरी बॉडी के अंदर वहां की वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। मेरी जगह पर कोई और दर्शन करने में भेज दूंगा तो आपको कोई भी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि कोई वाया मीडिया बिल्कुल नहीं बताना, आपको नहीं बताना है। जो लोग बताते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो लोग क्या क्या कौन कौन करता है, क्योंकि ये मैं आपको बिगिनिंग में ये चीजें बता रहा हूं। इसके बाद आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो कि आप महामृत्युंजय मंत्र भी बोलोगे। जो नहीं कर सकता वो सुन ले, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, चला के सुन ले और ध्यान लगा के सुनेगा तो वो करने के इक्वली हो गया। एक्चुअली ये मंत्रों का लेना देना उससे नहीं है कि आपने बोल दिया मंत्र, नहीं। इसकी जो साउंड होती है, इसकी जो वाइब्रेशंस होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स क्रिएट करती है। उसकी अपना आप एक पूरी थ्योरी है। हमारे अंदर ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से वो आपको रिकवरी देते हैं। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र की एक महत्ता दी हुई है। मैं खैर उस मंत्र पर नहीं बता रहा हूं, पर इन जनरल सभी मंत्र जब बोलते हैं उनकी जो साउंड क्रिएट होती है उससे एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड ऊर्जा भी अपने आप में रिकवरी का काम करती है, आपको मेंटली रिकवर करती है। देखिए आप बहुत परेशान है, बहुत लोगों को गाने सुनने का शौक होता है कि भाई इस तरीके के गाने लगा लिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तभी भी हम गाना सुनना चाहते हैं। जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तब हम सोचते हैं कि हम ये पर्टिकुलर टाइप के गाने चला लें, प्रोग्राम देख लें। तो इसलिए इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखोगे कि आपको एक तो रेमेडीज उस किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी है जो नहीं करना चाहता। आप उससे पहले पूछोगे, आपका पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि आप रेमेडीज करोगे। वो कहेगा हाँ जी मैं रेमेडीज करूंगा, करनी पड़ेगी उसको। देन ओके, नहीं वो तो नहीं करेगी, बेटा तो नहीं करेगा, ये फलाना तो नहीं करेगा, और कोई तरीका बता दो, आप खुद कर दो, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी उस तरीके से कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, वो फेल हो जाएंगी। अब आ जाता हूं मैं, ये मैंने थोड़ा सा अदर देन दैट जो जरूरी था वो मैंने आपको बोल दिया जो मेरे दिमाग में आया। रेमेडीज के 4 स्टेप हैं। हम स्पेसिफिक प्लेनेट रेमेडीज पर बाद में जाएंगे, वो बहुत लंबा टॉपिक है। जब आपके पास कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेने आ रहा है, हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, उसके रेमेडी के 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप से कम कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। देखिए हम उसको इतना छोटा मान लेते हैं लोग जिन्हें बताया जाता है, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। आप उसे कह दोगे ना 7 सोमवार के व्रत कर ले, 15 सोमवार के, 15 सोमवार के, अरे भाई तू कर्मास तो ऐसे करके है, 2 आदमी मार दिए थे पिछले जन्म में, और 15 सोमवार के व्रत से तू बचना चाहता है। 15 सोमवार का व्रत क्या है?
कुछ भी नहीं है। आदमी तो तू 2 मार के आया है पिछले जन्म में, तभी तो तेरे को कष्ट हो रहे हैं। तू कर्मा जैसे करके आया और तुझे हमने बोल दिया तू 15 सोमवार के व्रत कर ले, तो 15 सोमवार के 108 बार मंत्र रोज पढ़ ले, ना कर सुबह, मत पढ़ भाई। तो पहली चीज ये है कि आपको जो रेमेडीज है उसमें लिक्विड लिक्विड वो नहीं करना, उसको रेमेडी को ये नहीं करना है कि उसको कमजोर करके बता दो आप, काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। रेमेडी का सबसे पहला काम होता है डिसिप्लिन और कर्मास। आपका जो व्यक्ति रेमेडीज कर रहा है उसकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए, और वो अपने कर्मास पर ध्यान रखेगा जितने दिन रेमेडीज कर रहा है। जो जितने भी कुकर्म कर रहे हैं वो सब छोड़ने पड़ेंगे, नहीं कोई भी रेमेडीज काम नहीं करती। आप सोचो मैं कुकर्म करता रहूं, शाम को ड्रिंक करता रहूं, दारू पीता रहूं, इसके अलावा और भी रिश्वत लेता रहूं ऑफिस में, कोई मेरे को रेमेडी बता दे 4 मंत्र पढ़ के मेरा उपाय हो जाएगा, बिल्कुल उपाय नहीं हो जाएगा। सात्विक व्यक्ति पर ही रेमेडी काम करती है, पहला नियम है ये। सात्विक व्यक्ति पर आपको मांस मदिरा जो आपका खान पान है तो उसे भी छोड़ना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल सात्विक सरेंडर करना पड़ेगा जब तक आप रेमेडीज कर रहे हो। 100% रेमेडी काम करेगी। अब रेमेडीज का देखिए 4 कंपोनेंट है, वन बाई वन मैं आपको चारों कंपोनेंट बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रेमेडीज का कंपोनेंट होता है वो होता है आपका, हर व्यक्ति का अपना एक इष्ट देव होता है, हर व्यक्ति का एक कुल देवता होता है, और हर व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है। ये 3 चीजें इसेंशियल है। हर व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष को आप ये मत मानिए आप ही को पितृदोष है तो वो आपको परेशान करेगा। आपके परिवार में किसी को भी पितृदोष है, क्योंकि पितृदोष पूर्वजों से आता है, वो मैं खैर एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो आप कोई भी रेमेडीज प्लेनेट या कुंडली पर जाने से पहले इन 3 प्रश्नों को चीजें उसको बताओगे। हर व्यक्ति को इन 3 चीजों की रेमेडीज 100% करनी पड़ेगी, तभी कोई और रेमेडी काम करेगी। देखिए आपका जो इष्ट देव है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्या रेमेडीज करनी है वो आप सबको नोट करना है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, हम ये प्रैक्टिकल रेमेडीज की क्लास कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं उसको इष्ट देव बताऊंगा उसका, मुझे देखना आना चाहिए तभी तो बताऊंगा। इष्ट देव की उसको आराधना करनी पड़ेगी थ्रू आउट लाइफ, नहीं कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। इष्ट देव नाराज है, कुल देव, कुल देवता या कुल देवी की भी उसको आराधना करनी पड़ेगी थ्रू आउट लाइफ, वरना कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। और पितृदोष का भी उसको उपचार करना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ। इसके बाद हम प्लेनेट पर आएंगे, ठीक है। प्लेनेट की बात हम बाद में करेंगे, प्लेनेट की लंबी चौड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडीज हैं, मगर इन 3 चीजों पर सबसे पहले हम विचार करेंगे आज की क्लास के अंदर, कि हम एक्चुअल रेमेडीज, उसको स्पेसिफिक रेमेडी बताने से पहले हर व्यक्ति को आपकी जनरल रेमेडीज क्या क्या बतानी है आपको, कि उसे करनी ही है। तो सबसे 3 जो इंपॉर्टेंट है आपको, इष्ट देव, दूसरा आपका कुल देवी या कुल देवता, और तीसरा हमारा होता है पितृदोष। इन तीनों का आपको करना है, और हमारे समाज में जनरली इनको पुराने जमाने में करते भी थे, आजकल हम लोग नहीं करते। और आपका पितृदोष का भी पहले के समय में करते थे, हम हमारे घर में भी देखते हैं, हमें पता नहीं था मगर वो सारी चीजें सब लोग करते हैं। तो हम सबसे पहले, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपका वो माइक्रोफोन को म्यूट ही रखना सभी लोग, तो उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से इष्ट देव पर हम सबसे पहले बात करेंगे वन बाई वन। तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है, तो गणेश जी यहाँ पर नजर आ गए हैं, तो ओम गण गणपते नमः। इष्ट देव, तो इष्ट देव का तो एक सबसे पहला एक मंत्र होता है, ओम श्री इष्ट देवतभ्यो नमः। ये आप बोल सकते हो, ओम श्री इष्ट देवतभ्यो नमः। बाकी ये नहीं भी बोल रहे हो तो देखिए इष्ट देव को हम किस तरीके से निकालेंगे। मतलब ये 3 चीजें आप नोट कर लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा उसके लिए आपको इष्ट देव की अपनी आराधना करना पूरी जिंदगी करना जरूरी है। कुल देवी और कुल देवता की आराधना पूरी जिंदगी करना जरूरी है, और उसके कुछ स्पेसिफिक नियम है वो भी मैं बताऊंगा। और पितृदोष की आपको रेमेडीज पूरी जिंदगी करना जरूरी है। सिंपल सिंपल सी रेमेडीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इष्ट देव की बात करूंगा। इष्ट देव, हर व्यक्ति का अपना इष्ट देव होता है, और इसके निकालने के 2 तरीके हैं। इष्ट देव क्या होता है? आपका पर्सनल गाइडिंग डीटी है, आपका खुद का जो देवता है उसे हम इष्ट देव बोलते हैं। वो इष्ट देव आपको गाइड करता है खुद को, तो वो आपको, इट रिप्रेजेंट योर स्पिरिचुअल पाथ, इनर कनेक्शन टू डिवाइन एनर्जी। आपके डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है आपको इष्ट देव।
तो इष्ट देव की हम जब वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके जिंदगी के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें वो करेगा, आपको भगवान की तरफ लेकर जाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर क्लैरिटी लेकर आएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये सारे काम करने की जिम्मेवारी इष्ट देव की है। तो इष्ट देव की इसीलिए हमें पूरी जिंदगी में आराधना करनी है। आपके छोटे छोटे काम रुकते हैं तो इष्ट देव की आराधना करोगे तो वो नहीं रुकेंगे, भगवान की तरफ आपका फोकस रहेगा और इसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर आपको क्लैरिटी होगी। और हम जैसे कहीं भी कोई भी विपदा आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, आप देखते हो विपदा में हर कोई याद करता है, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। आप इष्ट देव की आराधना करोगे तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। इष्ट देव निकालने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहला जो इष्ट देव निकालने का तरीका होता है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दिया हुआ है और उसको हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे ऑथेंटिक वे है। एक दूसरा D20 चार्ट से भी निकालते हैं हम। D20 चार्ट आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का चार्ट होता है, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ का जो चार्ट है उसे हम D20 चार्ट बोलते हैं। तो इष्ट देव निकालने का तरीका बड़ा आसान है, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा, रिटर्न आपको ये PDF मिल जाएगा। ये आपको क्या करना है, किसी भी कुंडली के अंदर, आप में से बहुत लोगों को पता है मेरे वीडियोस भी हैं इष्ट देव पर यहाँ पर मैं आपको एक अलग से बता रहा हूं। आप किसी भी कुंडली के अंदर आपको आत्मकारक प्लेनेट पिक कर लेना है। आप जन्म कुंडली लीजिए, आत्मकारक कौन सा प्लेनेट होता है, आप राहु केतु को छोड़कर जो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह आपकी कुंडली के अंदर है वो आत्मकारक कहलाता है। यहाँ पर जैसे यदि आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें सभी प्लेनेट की डिग्री लिखी हुई है। आपको प्लेनेट की डिग्री वहीं पर भी दिख जाती है, चार्ट में भी लिखी होती है। देखिए यहाँ पर ये असेंडेंट है, इसकी डिग्री 8 है, राहु की डिग्री 11 है, शनि की डिग्री 15 है, मार्स की डिग्री 27 है, सन की डिग्री 22 है। इस तरीके से आपको चार्ट में भी दिख जाएगी। जो लोग एस्ट्रोसेज ऐप यूज करते हैं उसमें भी चार्ट में सभी प्लेनेट की डिग्री लिखी होती है। तो आप राहु केतु को हटा दें, इसके अलावा जिस भी प्लेनेट की सबसे ज्यादा डिग्री होगी उसे हम आत्मकारक प्लेनेट बोलते हैं। यहाँ पर यदि मैं इस कुंडली में देखता हूं तो मून की डिग्री 27 डिग्री 24 मिनट है और वो हाईएस्ट है, तो आपका आत्मकारक प्लेनेट मून हो गया। तो पहला नियम यह है कि आपको आत्मकारक प्लेनेट पिक करना है। कौन सा आत्मकारक प्लेनेट है उसे पिक करिए। अब आप नवांश कुंडली में जाइए, D9 चार्ट में। D9 चार्ट में देखिए आत्मकारक प्लेनेट कहां पर बैठा हुआ है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 आत्मकारक प्लेनेट पिक किया, रूल नंबर 2 देखिए आत्मकारक प्लेनेट। D9 चार्ट को हम नवांश कुंडली बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी की जो चीजें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लूंगा नहीं मैं इसमें, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हम कर सकते हैं इसको रेमेडीज को, पर अब मैं ऐसा रखूंगा कि हर किसी को समझ में आ पाए। तो आत्मकारक प्लेनेट को हमने यहाँ पर देखा D9 में, ये जहां पर भी है उससे 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, आत्मकारक जिस भी राशि में है उससे 12वां भाव लीजिए, मतलब उससे पिछला भाव। जैसे यहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति का इष्ट देव शनि देव है। इस व्यक्ति के इष्ट देव कौन है, शनि देव। और किसी कुंडली में और मैं एक एग्जांपल लेके लगा के बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसमें 2-3 वो आएंगे आपके एक्सेप्शंस, उन्हें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैं एक और कुंडली ले लेता हूं। इष्ट देव की आराधना आप खुद भी डेली करिए। यदि आप स्पिरिचुअल हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो क्या आराधना करनी है वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने देखा इनका हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट इसमें मरकरी है। ये मरकरी 25 डिग्री 28 मिनट पर हो गया, तो ये आपका आत्मकारक हो गया। अब मरकरी को आप D9 चार्ट में देख लीजिए। कर लें प्लीज। सॉरी सर। अब देखिए यहाँ पर जो मरकरी है उसे देखिए D9 चार्ट में कहा गया। ये D9 चार्ट है हमारा नवांश। नवांश में आपने मरकरी देखा और ये मरकरी बैठा हुआ है 5 साइड में। इससे 12वें भाव के अंदर कोई प्लेनेट बैठा हो। अब यहाँ पर 12वें भाव में 2 प्लेनेट आ गए, मार्स और मून। मून भी बैठा है, मार्स भी बैठा हुआ है। तब क्या करेंगे, अब मैं इसमें आपको इनके आंसर देता हूं क्वेश्चंस के, कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 12वें भाव में हो सकता है कोई भी ना हो, तब हम कैसे निकालेंगे इष्ट देव। तो ये मैं आपको इसको समझाता हूं इन चीजों को, क्योंकि आपने हर व्यक्ति को इष्ट देव बताना है। हर व्यक्ति को जो भी कुंडली में आपसे रेमेडीज लेने आ रहा है, और रेमेडीज एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कोई बहुत छोटी नहीं होंगी, मेहनत करनी पड़ेगी तभी काम होगा। रेमेडीज को ऐसे करना पड़ेगा जैसे हम एक
स्पेसिफिक कोई एग्जाम दे रहे हो या किसी तरीके का काम कर रहे हो या डॉक्टर के पास रोजाना ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो हमें चल के जाना भी पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट देगा वो भी बताना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, उसमें 2 घंटे लगेंगे, जोर पड़ेगा, और इसी तरीके से आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होंगी। उससे कम करने पर कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो 4 हिस्से हैं, 4 के 4 हिस्से आपको रोजाना करने पड़ेंगे, देन ओनली ये रेमेडीज काम करेंगी। देखिए, हमने कहा कि कोई भी प्लेनेट नवांश कुंडली में आपके आत्म कारक से पिछले भाव में, सपोज किसी का आत्म कारक मून है और मून यहां पर बैठ गया, अब इसके पिछले भाव में जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपका क्या होगा, इष्ट देव। अब बाय द वे 2 बैठ गए तो क्या करेंगे, सैटर्न बैठ गया और मार्स बैठ गया। देखिए, इसके 2 ऑप्शन है, 2 बैठ गए तो एक तो तरीका यह होता है, इन दोनों में जो भी स्ट्रांग हो षडबल में वो इष्ट देव होगा, षडबल में स्ट्रांग हो वो इष्ट देव होगा। अब आप में से बहुत लोगों को षडबल देखना नहीं आता होगा। अब षडबल देखना नहीं आता है तो उस केस में आप ये मान लीजिएगा कि इन दोनों को इष्ट देव मानकर चलें। षडबल देखना आता है तो एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर भी षडबल अवेलेबल होता है, कैसे देखते हैं, और यहाँ पर तो अवेलेबल होता ही है, इसमें ज्यादातर ऐप के अंदर होता है। आप ज्योतिष ऐप में चले जाइए और जिसका षडबल ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पर षडबल दिया हुआ है इन सभी का, तो यहाँ पर सैटर्न का षडबल दिया है 1.05, वीनस का दिया है 0.98, जुपिटर का दिया है 1.06, और वो देखना आना चाहिए, आगे भी मैं यूज करूंगा षडबल को। मरकरी का 1.18 है। तो जो भी प्लेनेट का षडबल ज्यादा आ रहा है उस पर्टिकुलर प्लेनेट को हम इष्ट देव मानकर चलेंगे। आपको दिक्कत आ रही है, आप दोनों को इष्ट देव मान लीजिए। 12वें भाव में जो भी है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। आत्म कारक से 12th हाउस नवांश के अंदर आपकी स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को इंडिकेट करता है। जब तक हम आध्यात्मिक इंक्लिनेशन आपका नहीं होगा तब तक आप पर कोई भी रेमेडी काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये रेमेडी स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म पर बेस्ड है। तो यहां पर हमें क्या करेंगे, यदि एक से ज्यादा प्लेनेट है तो नियम यह है, इनमें जो स्ट्रांग है उसे हम इष्ट देव मानेंगे। एक और पॉसिबिलिटी होगी कि कोई भी नहीं है, कोई था तो हमने उसे मान लिया, एक से ज्यादा थे तो कोई भी नहीं है, तो अब देखिए इसे कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, दृष्टि डाल रहा है क्या। यदि कोई प्लेनेट इस पर आत्मिक कारक से 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, सपोज यहां पर इस केस में मैं जुपिटर बिठा देता हूं, तो ये जुपिटर दृष्टि डाल रहा है तो मैं जुपिटर को बोल दूंगा। अब फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि एक से ज्यादा दृष्टि डाल रहे हैं तो उनमें जो स्ट्रांग होगा वो इष्ट देव होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तीसरा, ना ही दृष्टि डाल रहा है ना ही कोई बैठा है, अब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, उस भाव का जो लॉर्ड होगा वो इष्ट देव होगा। जो भी भाव है आपका आत्म कारक से 12th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो इष्ट देव होगा। तो इष्ट देव के नियम को मैं फिर से ब्रीफ में आपको बता देता हूं। आपको आत्म कारक प्लेनेट पता करना है, उसको देखना है नवांश में कहां पर बैठा हुआ है। नवांश में जहां पर बैठा है उसको बहुत लोग आपका श्वास लग्न भी बोलते हैं। नवांश में जिस भी जगह पर जाकर बैठा हुआ है उस जगह से 12वां जो पिछला भाव है उस भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो इष्ट देव होगा। एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो उनमें जो आपका षडबल में ज्यादा स्ट्रांग होगा वो इष्ट देव होगा। या फिर उस कोई भी नहीं बैठा है तो उस भाव को एस्पेक्ट जो कर रहा होगा, दृष्टि जो डाल रहा होगा वो इष्ट देव होगा। अब दृष्टि भी कोई नहीं डाल रहा तो उस भाव का स्वामी इष्ट देव होगा। और इस तरीके से हम इष्ट देव फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली में सपोज मुझे इष्ट देव पता करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने इनका आत्मिक कारक देखा, वो मरकरी था, यहाँ पर लिखा हुआ है। अदरवाइज आप डिग्री से भी चेक कर सकते हो, 25 डिग्री 28 मिनट। आप ज्योतिष ऐप यूज करोगे तो उसमें लिखा मिल जाएगा कौन आत्मकारक है। मरकरी आत्मकारक है, नवांश में गया, यहां पर बैठा है। इससे 12वें भाव में मून और मार्स 2 बैठ गए, मून भी बैठा है मार्स भी बैठा है। अब मैं यहाँ पर मून मार्स ये दोनों बैठे हुए हैं। मून का षडबल दे रखा है 1.27, मार्स का दे रखा है, बोलिए आप क्या कह रहे हो। अभी जिसने टाइप किया है वो बताएं क्या बोल टाइप किया है, क्या क्वेरी है। सर आप मर्क्यूरी जो 12th हाउस वो 10 आप 12th बता रहे हैं ना, 12th हाउस तो वो तो 10th आएगा ना। नहीं, कहां पर 12 देख रहे हो आप। आपने मर्क्यूरी बताया नहीं तो हाँ, वो आपने आत्मकारक बताया था ना। मरकरी है, वो नवांश में देखिए कहां बैठा है। अच्छा वो नवमाउस में दिख रहा है, ओके। हाँ, हाँ और तो नवमाउस में आपने 11th हाउस में दिखाया ना। नहीं है, नवांश में बैठा है लग्न में।
लगने में अच्छा तो मुझे वो 11th हाउस में दिखाई दे रही है। नहीं तो अच्छा सॉरी सॉरी। और इससे पीछे में मून और मार्स बैठे हैं, तो इन दोनों में हाँ देखिए हाँ, ओ, षड षडबल हम देखते हैं तो ओके। मार्स का ज्यादा है, तो मैं मार्स को इष्ट देव हाँ मानूंगा। नहीं वो मैं फोन पे देखती हूँ ना, इसलिए शायद मुझे बराबर दिखाई नहीं दिया, अच्छा अच्छा सॉरी अच्छा। सर। तो ये चलो मार्स थैंक यू। इष्ट देव हो गया इस कुंडली में। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ओके। हाँ जी। वन मोर एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने कुंडली ले ली है। अब इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं, इनका आत्मकारक है मून। आत्मकारक मून है 23 डिग्री 16 मिनट पर। अब मून को मैं नवांश कुंडली के अंदर जाऊंगा। मून यहाँ पर बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में, और इससे 12th हाउस में चला जाऊंगा। सैटर्न बैठा हुआ है, तो इनका इष्ट देव सैटर्न हो जाएगा। ये इष्ट देव देखने का एक तरीका है। एक तरीका है। एक दूसरा तरीका जो होता है, अभी बोलिए। हाँ जी पवन जी। सर आप 12th हाउस में राहु तो सर 12th हाउस, अच्छा कर्सर आपका सेकंड हाउस पर है सर, मैं वहां कंफ्यूज हो गया। पहला नियम आपको, पहला नियम क्या है आप बोलिए आप खुद ही। फर्स्ट नियम क्या बताया, आत्मकारक कौन है बताओ। सर लगन कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक को देके हाँ नवमांश में जो बैठा है उसका 12th जो है हाँ, तो वो नवांश में इष्ट देव आत्मकारक यहाँ पर मून है, नवांश में कहाँ बैठा है वो। 9th हाउस में है। तो उससे 12th में कौन बैठा है, वो सॉरी राहु है। राहु सर, आप राहु सर, हाँ सही सर। कह रहे हो, वो मैं गलत बोल गया। 12th में राहु बैठा हुआ है, तो इसका हाँ जी। वो राहु हो गया। क्लियर। अब इसको देखने का एक और तरीका है। आप सेम चीज D20 चार्ट, विमशोपक चार्ट जो होता है उसके अंदर भी इसको D20 चार्ट में भी हम देख सकते हैं, और उसके बेस पर भी हम निकाल सकते हैं। D20 चार्ट आपको किसी भी उसमें मिल जाएगा। यहां पर हम देखते हैं, देखिए D20 चार्ट से भी हम निकालते हैं। ये रहा विमांश विमशांशा चार्ट है, सॉरी विमशोपक गलत बोल गया वो मैं। विमशांशा चार्ट है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ही यूटिलाइज किया जाता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, आप वही देखिए, आत्मकारक प्लेनेट की पोजीशन देखिए, उससे 12th में जो बैठा है उसे भी हम क्या ले लेते हैं, आपका यहां पर इष्ट देव ले लेते हैं। नियम वो के वही यूटिलाइज करेंगे कि यदि 12th में एक से ज्यादा प्लेनेट बैठा है तो जिसका षडबल ज्यादा होगा वो इष्ट देव होगा। यदि कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो उसके 12वें भाव को जो एस्पेक्ट कर रहा होगा वो इष्ट देव होगा। और यदि कोई भी ना ही बैठा है, ना ही एस्पेक्ट कर रहा है, तो उसका स्वामी इष्ट देव होगा। अब यहाँ पर दो चीज क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि भाई D9 में तो अलग आ रहा है और D20 में सेपरेट आएगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग आएगा, मगर मैंने आपको दोनों नियम बताए हैं कि D20 से भी हम इष्ट देव को देखते हैं और D9 से भी इष्ट देव को देखते हैं। अब मैं फाइनली आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि आपको कहीं भी पढ़ने को मिल सकता है कि भाई D20 से भी इष्ट देव देखा जाता है। आप D9 को प्रिफर करोगे, ये वेरीफाइड है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। D9 के बेस पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत क्लियरली इसको एक टॉपिक दिया हुआ है पूरा इष्ट देव पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, D20 को हम नहीं यूटिलाइज करेंगे, हम D9 के बेस पर इसको देखेंगे। बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं, एक मिनट। किसी को कोई डाउट है आप बोल दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए एक बार फिर से। जी सरोज मैम बोलिए। सर ये जेमिनी दृष्टि देखेंगे ना सर? नहीं, ओके, अच्छा वैदिक दृष्टि देखेंगे। वैदिक दृष्टि देखेंगे, केवल यहाँ पे आत्मकारक से 12th हाउस देखना है बस। ओके ओके, थैंक तरुणा यू सर। मैम। नमस्ते सर। सर ये ना साथ में प्लैनेट कभी कभी 12th हाउस में नहीं बट कुछ डिग्री पीछे है, तो उससे कोई नहीं, मतलब नहीं हमारा। डिग्री पीछे हमारा नहीं, यहाँ पे 12th हाउस ही होगा। ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली आत्मकारक आपकी लग्न है और उससे 12th एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये कंसेप्ट है इसके बिहाइंड। किसी भी भाव से 12वां भाव उसका एक्चुअली मोक्ष या अंत को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए इसलिए इसको यूटिलाइज करते हैं। यादव साहब। सर राहु केतु की हम कोई दृष्टि नहीं गिनेंगे, यह सच बात है? नहीं, राहु केतु तो अब बैठा ही होगा, दोनों में से एक ना एक बैठा होगा, दृष्टि नहीं होती उसकी। ओके। रघुवीर सिंह जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ
हाँ सर, ये इनका इनका मंत्र ही जप करना है या कि वो मैं उनका कोई बताऊंगा सर, देव? रेमेडी अभी बताऊंगा, पहले आप इष्ट देव निकालना सीख लो, रेमेडी में बता रहा हूँ। ठीक है सर, ओके दिव्या ओके। मैम। सर जैसे आत्मकारक ग्रह 9th हाउस में बैठा है D9 चार्ट में, हाँ ठीक है सर, लेकिन हम देखेंगे 12th हाउस कि उसमें कौन सा नहीं, प्लेनेट उससे बैठा 12th, उससे है। पिछला भाव जहाँ आत्मकारक बैठा है उससे पिछले भाव को देखेंगे हम। सर तो फिर हम 8th हाउस को देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। शशि मैम। सर ये अगर किसी प्लेनेट के साथ 12th हाउस में राहु केतु बैठ जाए तो राहु केतु का तो कोई षडबल नहीं होता? हाँ, तो उसी प्लेनेट को मान लेंगे हम। जो प्लेनेट है हाँ, राहु yes। केतु को नहीं मानेंगे? राहु केतु को नहीं मानेंगे फिर। ठीक है सर, थैंक रश्मि मैम। सर राहु केतु को इष्ट देव मानते हैं? हाँ, मानते हैं, यदि वो 12th में बैठे हैं तो। ओके। चलो अभी मैं इनका आगे का पार्ट बताता हूँ। देखिए, ये मैंने स्टेप्स बताए, ये एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको देखकर मिल जाएंगे, सारे नियम लिख दिए हैं। अब देखिए कौन सा प्लेनेट है आपका इष्ट देव, तब किसकी आपको पूजा करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूजा वगैरह भी हम बताएंगे, मंत्र वगैरह आप जो भी कर रहे हैं। सपोज आपका इष्ट देव सन आ जाता है सूर्य, तो मैं आपको अभी से अब इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम किसी भी प्लेनेट की भी जब रेमेडी करेंगे आगे चल के, तो हम इसी के बेस पर करेंगे, मंत्र बेस रेमेडी। सन, ये सभी के सभी 9 प्लेनेट आपको याद रखना, ये हमारे 9 जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को सब याद रखना। बहुतों को तो पता होगा, 10 अवतार जिन्हें बोलते हैं, तो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, 10वां अवतार तो अभी हुआ नहीं है, कल की अवतार, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड रेमेडीज यदि करनी है, मंत्र बेस्ड रेमेडीज करनी है, तो आप एक सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि वो प्लेनेट जो आपका इष्ट देव है वो किस भगवान के अवतार को रिप्रेजेंट करता है। इसका सीरियल ये है कि सबसे पहले आपका होता है मत्स्य अवतार हुआ था भगवान श्री राम का, तो केतु को रिप्रेजेंट करता है वो। तो आप यदि कहीं पर भी सपोज आपका इष्ट देव केतु आता है, तो भगवान मत्स्य के तो मंदिर होते नहीं है वैसे जनरली, कहीं पर मंदिर हो तो उनके आप दर्शन वगैरह रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपका अवतार था कुर्मा अवतार, सेकंड अवतार था कुर्मा अवतार, तो वो उसे हम शनि का अवतार मानकर चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अवतार था वरा अवतार, जिसे हम राहु का अवतार मानकर चलते हैं। वरा के बाद जो उनका अवतार हुआ था नरसिंह अवतार हुआ था। नेक्स्ट अवतार नरसिंह अवतार हुआ था, जिसे मंगल का अवतार मानकर चलते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था, जिसे हम जुपिटर या गुरु का अवतार मानकर चलते हैं। फिर उनका आपका परशुराम अवतार हुआ था, जिसे हम शुक्र का रिप्रेजेंटेटिव मानकर चलते हैं। परशुराम के बाद उनका आपका भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, जिसे हम सूर्य का रूप मानते हैं, भगवान श्री राम सूर्यवंशी कहलाते हैं। फिर कृष्ण का अवतार हुआ था, जिन्हें हम चंद्रवंशी कृष्ण अवतार बोलते हैं, तो चंद्रमा का रूप मानकर चलते हैं। और बुद्ध को भगवान महात्मा बुद्ध मानकर चलते हैं। अब उसमें क्या है, आपको किसी भी प्लेनेट से रिलेटेड जब मैं रेमेडीज आगे भी बताऊंगा, इन चीजों को आपने हमेशा याद रखना है। इष्ट देव के केस में भी याद रखना है कि आपको पता चल गया कि आपका इष्ट देव कौन है। अब इष्ट देव जो भी प्लेनेट आया, उससे रिलेटेड भगवान विष्णु के अवतार का यदि आप पूजा पाठ करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, मंत्र में सबके डिटेल में आपको बता दूंगा, या उनका किसी भी फॉर्म में यदि आप पूजा पाठ करेंगे, तो वो ग्रह आपका इष्ट देव पैसिफाई होगा। इष्ट देव का, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु के अधीन है सभी कुछ, तो वो भगवान विष्णु इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी को। केतु को भी वहां पर केतु भी भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु भी भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से सारे के सारे प्लेनेट उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनको जो भगवान विष्णु का अवतार रिप्रेजेंट करता है, यदि आपके पास उनका मंदिर है या आपने मंदिर में उसकी आप एक वो स्थापना कर लें, उनकी कोई भी आप पाठ कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। इस तरीके की रेमेडी आपको थ्रू आउट लाइफ करनी ही करनी है, जो भी आपका इष्ट देव हो जाता है। इसके अलावा भी मैं आपको अभी रेमेडीज स्पेसिफिक भी बताऊंगा आगे चलकर, अभी भी बताऊंगा मैं, कल से भी पूजा करना चाहो तो कर सकते हो। सपोज आपका इष्ट देव सूर्य हो गया, तो आप लॉर्ड शिवा, रामा या सूर्य, इन तीनों में से किसी की भी वो कर सकते हो। सूर्य की तो कर ही सकते हो आप, सूर्य भगवान पर हम जल दे सकते हैं रोजाना के रोजाना। और भगवान राम, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे, विष्णु का जो अवतार है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब राम का आप कैसे पूजा करोगे, देखिए
आपने देखा होगा पुराने समय में बहुत सारे लोग राम 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 करते हैं और बसते रहते हैं सुबह जगह। तो वो आपके यदि इष्ट देव सूर्य हैं तो आप राम का भजन कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, आप जैसी मर्जी फॉर्म में करिए, मगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे भगवान श्री राम की आराधना रोजाना करनी है या सूर्य देव को प्रणाम करना है सुबह सुबह। और आपका सूर्य देव के मंत्र भी आप पढ़ सकते हो, जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा मंत्र सूर्य के। ओम घृणी सूर्याय नमः है, मगर अभी छोड़ दीजिए, आपको याद नहीं रहेगा, मैं डिटेल में एक एक प्लेनेट के मंत्र बताऊंगा। और आप रामायण का पाठ कर सकते हो डेली, रामायण आप ले लीजिए, पूरी रामायण पढ़ना जरूरी नहीं है। आपके इष्ट देव सूर्य है और सूर्य को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भगवान श्री राम है, और भगवान श्री राम के लिए रामायण का पाठ करना चाहिए। अब रामायण का पाठ करने में यह है कि आप रोजाना यदि एक दो पूरे भी जो उसके अंदर दोहे होते हैं कंप्लीट करें, तभी भी आप रोजाना इष्ट देव को याद रखोगे, आपको जिंदगी में एक दिन भी नहीं भुलाना है। ऐसे ही चंद्रमा आता है तो आप यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तो कर ही सकते हो, मगर चंद्रमा आपके एक फीमेल प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप माँ पार्वती की पूजा कर सकते हो, अन्नपूर्णिमा की पूजा कर सकते हो, या किसी भी देवी की पूजा कर सकते हो। आप जिस भी देवी की पूजा करना चाहें उसकी कर सकते हो। और भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, श्री कृष्ण शरणम ममः, या भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारे लोग रोजाना आरती बोलते हैं, आरती कुंज बिहारी की करके जो भी आरती बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कोई भी चीज आप नियम में धारण कर लीजिए। कोई स्पेसिफिक रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग के अंदर बिठा के रखिए कि आपका इष्ट देव चंद्रमा है। चंद्रमा एक्चुअली चंद्रवंशी है, और चंद्रवंशी जो है श्री कृष्ण का अवतार है। तो आप श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, देवी की आराधना करेंगे, तभी भी माँ पार्वती की आप किसी भी फॉर्म में आराधना करेंगे, और करनी आपको रोजाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मार्स। तो मार्स के बेस में एक्चुअली वो नरसिंह अवतार हैं, यदि आपको मिल जाती है नरसिंह अवतार के बहुत ज्यादा मंदिर नहीं होते तो आप हनुमान जी की आराधना करिए। और हनुमान जी की आराधना का मतलब आप हनुमान चालीसा का नियम बना लीजिए यदि मार्स आपका इष्ट देव है तो। मरकरी यदि आपका इष्ट देव है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मरकरी और जुपिटर दोनों के केस में ये नारायण इनके वो होते हैं, तो मरकरी आपका इष्ट देव है और जुपिटर आपका इष्ट देव है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है और कुछ नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम में। तो जरूरी थोड़ी हम रोजाना 1000 करें, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके जो इष्ट देव हैं वो मरकरी हैं, आपके इष्ट देव जुपिटर हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम के छोटे फॉर्म है। और राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये भी है कि आप राम का भी नाम लेते हो तो विष्णु का ही नाम आ जाता है, तो आप राम का नाम लेकर इस मंत्र का भी जाप रोजाना कर सकते हो। 1 बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आप कितना समय दे रहे हो, मगर आपको करना रोजाना है। और आप रेमेडीज यदि चाह रहे हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, इष्ट देव का पाठ। तो मरकरी और जुपिटर के केस में आप मरकरी के लॉर्ड विष्णु की कर सकते हो, इसके अलावा नारायण की, मतलब दोनों मैंने एक साथ ही बता दिए। शुक्र के केस में आप लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की आप आराधना करोगे, रोजाना माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। इसके बाद मैं सिंपल वाली रेमेडी बता रहा हूं, यदि सैटर्न आ जाता है तो आप सैटर्न की खुद की करिएगा और भगवान विष्णु की आराधना भी कर सकते हो। शनि की भी कर सकते हो, शनि के मंत्र पढ़ सकते हो रोजाना, ओम सन शनिश्चराय नमः का आप मंत्र पढ़ सकते हो, डेली पढ़ना है, ये नहीं कि हम शनिवार को पढ़ें। राहु के लिए माँ दुर्गा की आराधना करनी है, दुर्गा सप्तशती बताई जाती है, यदि आप कर सकते हो रोजाना तो राहु का सबसे बेटर रेमेडी है किसी भी तरीके के केस में। केतु के केस में, केतु के जो इष्ट देव है लॉर्ड गणेश है। अब लॉर्ड गणेश की आप कैसे आराधना करोगे, देखिए ये इष्ट देव है, मैं इसका कोई आपको बहुत स्ट्रिक्ट नियम नहीं बता रहा, आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी फॉर्म में आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए वो। अलग अलग लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, आप देखते हो, कोई ओम जय जगदीश हरे की आरती पढ़ता है रोजाना। ये देखिए आपका यदि मरकरी इष्ट देव है तो आप रोज ओम जय जगदीश हरे की आरती पढ़ लीजिए। जुपिटर इष्ट देव है तभी भी आप ओम जय जगदीश हरे की आरती पढ़ लीजिए। सैटर्न इष्ट देव है तभी भी ओम जय जगदीश हरे की आरती रोजाना करना है, मगर आपको, क्योंकि आप उन्हें ध्यान में रखकर कि वो आपके इष्ट देव हैं, आपको रोजाना इनकी पूजा करनी ही करनी है। उसमें कोई भी नागा या ब्रेक आप बिल्कुल नहीं डालोगे। जैसे बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल रखते हैं अपने घर के अंदर, तो वो उनका किसी भी परिस्थिति में ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से जो आपका इष्ट देव है उसका हर परिस्थिति में आप ध्यान रखोगे। और केतु के केस में लॉर्ड गणेश की आराधना करेंगे। अब लॉर्ड गणेश की क्या आराधना करनी है मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको जो सुटेबल लगता है वो करें। और सबकी आरती होती है इनकी, लॉर्ड गणेश की आरती पढ़ लीजिए रोजाना,
सुबह शाम आपको जब भी लगता है ओम गण गणपते नमः पढ़ लीजिए। और जिस भी फॉर्म में आप याद रखिएगा, आपको पता है कि आपको लॉर्ड गणेश से अटैच होना है, वो आपके इष्ट देव हैं, वो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, तकलीफ आने वाली हैं, आपको कॉन्फिडेंस वही इष्ट देव ही देंगे। तो इष्ट देव की आराधना करना सबसे कंपलसरी है। 2-3 लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, एंड में आप रेस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप नोट कर लो, मैं एंड में बता दूंगा। कोई बात नहीं, चलो। प्रीति मैम। सर नमस्कार सर, एक क्वेश्चन मन में आया था इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। सर आप बोल रहे थे, जैसे मैंने ये बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं मानते, जैसे एक जैन धर्म की बात कर ले हम सर, तो फिर उनको हम कैसे स्टेप बताएंगे सर ये वाले? तो बस मन में आया तो मैंने पूछ लिया वो सर। सब मान लेते हैं, आप चिंता ही मत करो। हमने तो अच्छा मेरे पास तो पाकिस्तान से कितने लोग आते हैं वो भी मानते हैं। जब आप जिस हाँ, चीज बस में यही विश्वास कि करोगे तो उसी फॉर्म में करोगे ना। मुस्लिम्स कितने आते हैं जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं उन्हें हाँ। बताता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मान लेते हैं। सरदार कितने ही हैं मेरे पास जो सब मंत्र पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, जिसे परेशानी होती है वो सब कुछ मान लेता है। बस यही मेरा मन में आया था कि मतलब बहुत सारे लोग कट्टर होते हैं ना, वो अपने भगवान के नहीं अलावा मानते किसी तो को मत मानते हैं। मानिए। फिर कोई हमारे पास हमने कोई इसकी जिम्मेवारी थोड़ी इधर की है सरकार ने कि जो नहीं मानता है उसे भी मनवाना है। हमने नहीं मनवाना। क्योंकि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो यही देवता है और इन्हीं देवताओं की हमको रेमेडी बतानी पड़ेगी। ओके सर, जी ठीक। रघुवीर जी। सर डाउन नहीं किया, हो गया मेरे। अच्छा चलो, अब देखिए ये तरीके हैं हाउ टू वर्शिप योर इष्ट देव। आपको इष्ट देव की किस तरीके से आराधना करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कीप इट सिंपल एंड कंसिस्टेंट। दो चीजों का ध्यान रखना है, सिंपल एंड कंसिस्टेंट। कोई भी रेमेडी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, सिंपल रखना है। ऐसा नहीं करना है बहुत तामझाम करना है कि आप कर ही ना पाओ। और कंसिस्टेंट का मतलब आपको कोई भी ब्रेक नहीं करना है। तो डेली प्रैक्टिस करनी है। नाम जाप कर सकते हो, देखिए नाम कैसे जाप कर सकते हो। इष्ट देव आपके सूर्य हो गए, अब राम 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 बोल दीजिए। इष्ट देव मून हो गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे ये बोल सकते हो। नाम जाप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका इष्ट देव है। बुध और बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु का आप आराधना कर सकते हो। मैं भी बताने वाला हूं किनके कौन कौन से मंत्र हैं। फिर है आपका शॉर्ट प्रेयर और कन्वर्सेशन। आप शॉर्ट प्रेयर कर सकते हो। प्रेयर का मतलब वही आरती है आपकी। लाइट, दिया और इंसेंस, आप दिया जलाकर आप आरती करें और उनका नाम ले लें, इतना भर काफी है। और उसको करने में आपकी 2-3 मिनट से ज्यादा लगेगी नहीं, 5 मिनट लगेगी। आपका एक नियम बन जाएगा। जैसे हम संध्या बत्ती करते हैं, बहुत लोग मॉर्निंग में करते हैं। आपने संध्या बत्ती करी, एक दिया जलाया भगवान के मंदिर में, आपने इष्ट देव को बिठा दिया और उनका नाम जाप तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो अपने इष्ट देव के। आप वॉक कर रहे हो तो आपके मन में वो होना चाहिए। माला लेना भी कोई जरूरी नहीं होता, आप जैसे मर्जी नाम जाप करते रहिए। एग्जाम्पल है, आपका लॉर्ड शिव है तो उनका ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। आपका हनुमान जी है, ओम हनुमते नमः ये बोल सकते हो। यदि विष्णु हो गया है तो विष्णु तो बहुत के इष्ट। आपका बुध इष्ट देव आ रहा है, बृहस्पति आ रहा है, शनि आ रहा है, भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत लोग बोलते रहते हैं। आपने देखा है संत अक्सर बोलते रहते हैं। लक्ष्मी का ओम श्री महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी जी की हम करते हैं शुक्र के किस्में। अब आपका इष्ट देव शुक्र हो गया तो कितना आसान है, देखिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और यदि आपका राहु आ गया तो माँ दुर्गा की आराधना करोगे, ओम दम दुर्गे नमः, ओम दम दुर्गे नमः। ये आप बोलते रहिएगा 108 बार, 1000 बार, कितने बार भी बोल लीजिएगा। गणेश जी हो गए तो ओम गम गम गणपते नमः। तो देखिए 3 नियमों को आप ध्यान रखेंगे। टाइम आपको ज्यादा नहीं देना, इसके अंदर आपको कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। एक भगवान का मंदिर हमारे घर के अंदर होना चाहिए। यदि हम रेमेडियल वो कर रहे हैं, आपका जो इष्ट देव है उन्हें आप स्थापित करें, उनकी आरती बोल रहे हैं सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, और उनका नाम जाप कर लें, दिया जला दें, अगरबत्ती जला दें। इतना भर हमें करना है। अब आता है सेकंड वन पार्ट। कुल मैंने इष्ट देव का यहाँ पर टॉपिक खत्म कर दिया। जो सेकंड आपको कंपल्सरीली करना ही है, मतलब आप बगैर उसके आपकी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये भी आपकी दुख तकलीफों का कारण होते हैं। आप अपने इष्ट देव का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपको परेशानियां आती रहेंगी। इसके बाद आप रेमेडीज करके उन्हें दूर कर लो, मगर इष्ट देव का आप ध्यान रखेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। अब आता है कुल देवता और कुल देवी।
आप जिस परिवार के अंदर जन्म लिया है वो किसी कारणवश लिया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं हो गए हम सोचें कि हमारे और कोई लोग काम कर रहे हैं। कुल देवता और कुल देवी के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनली, एक होता है आपकी कुंडली के बेस पर। ट्रेडिशनली क्या होता है कि आपका अक्सर हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर भगवान के यहाँ पर जाते हैं, उनके मंदिर पर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे किसी की घर में मैरिज हुई तो उन्हें लेकर जाएंगे, बच्चों का मुंडन कराना हुआ, तो आपका अपना अपना सबका स्थान होता है, अक्सर हम सब लोगों को पता होता है। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक देवता है हर व्यक्ति के लिए जिसने भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करनी है। जो नॉन बिलीवर्स हैं उनकी कोई बात नहीं है, ये बिलीवर्स के लिए ही है कोर्स, और रेमेडीज उन्हीं के लिए होती हैं जो हमारे ज्योतिष और इन चीजों के अंदर बिलीव करते हैं। आपको कुल देवता और कुल देवी कोई भी हो सकती है, बहुत लोगों की देवी होती है। तो जो भी आपका कुल देवता है कुल देवी है, उसका एक नियम है, आपको कम से कम साल में एक बार वहां पर उस स्थान पर जाना ही जाना है। यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर रहे हैं, वंस इन ए ईयर आप अपने कुल देवता और कुल देवी के पास जाना है और उनके पास आपको सरेंडर करना है। जैसे हम अपने माँ बाप को सारे दुख तकलीफ बताते हैं, उन्हें पता तो होगा ही, मगर अपने मुंह से भी उन दुख तकलीफों को बताना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं अगली बार आऊं। बहुत लोग धागा वगैरह बांध कर आते हैं। जो हमारे कुल देवता और कुल देवी होते हैं उन्हें हम ऐसे मानते हैं कि वो मेरे अपने ही हैं, जिनसे हमारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, उस तरीके के देवता होते हैं। उनसे बात भी तू करके की जाती है, हे माँ तू मेरा ये कर दे। आप नहीं बोलते कुल देवी कुल देवता को, तू करके बात करते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे क्लोज है। जैसे घर का आदमी होता है, इस तरीके से कुल देवता और कुल देवी होती है। हर मौके पर हम उनके पास जाते हैं। तो आपको यदि कुछ दुख तकलीफ नहीं भी है तभी भी आप जाइए, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, सरेंडर करिए कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका ही जो भी दिया हुआ है मुझे वो दिया हुआ है, आप मेरी ये दुख और तकलीफों को, इनका जो भी मुझे कोई परेशानी मत आने देना। माँ या जो भी देवता है उन्हें कहिए, और मैं अगली बार एक साल के बाद तब फिर से मैं आपके पास आऊंगा। यदि कोई कष्ट है तो आप कहिए कि मेरा कष्ट तब तक आप हरिए, या आप किसी भी तरीके की परेशानी में, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप उनसे आग्रह करिए, वो सर्वशक्तिमान है आपके लिए। हम अपने आप प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी प्रयास करने दीजिए। ये हमारे कुल देवता और कुल देवी की ड्यूटी भी है, मगर आप उनसे रिक्वेस्ट करिए। बगैर रिक्वेस्ट के कुछ भी नहीं होता, ये मानकर चलिए। क्योंकि देवता और देवी में उतनी वो नहीं होती, वो आपका फोकस तभी करेंगे आपकी प्रॉब्लम पर जब उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे। भगवान तो सब जानता है, मगर देवता भगवान नहीं होता। भगवान तो वो तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके अलावा हम जो अपने देवता या देवी मानते हैं, वो उनके अंदर उतनी भगवान जितनी ताकत नहीं होती कि वो अपना आप जान जाए। इसलिए आप उन्हें बोलिए कि मुझे ये तकलीफ है, मैं इस चीज से परेशान हूं, आप मेरा इस चीज का निदान करिए। मैं आपके पास आया हूँ, इसी काम के लिए आया हूँ, और मेरा काम आप करिए, मैं अगले साल फिर आपके पास आऊंगा। तब तक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी इसके अंदर मदद करिए। इस तरीके से आपको सरेंडर होना पड़ेगा। अब आपको पता ही नहीं है, कह दिया कि भाई हमें तो कुल देवता पता ही नहीं है, तो मैंने कुल देवता का बता दिया है। आप जो भी बोल के भी आ सकते हैं। देखिए कुल देवता के यहाँ पर अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, इतना प्रसाद करूंगा, मैं सभामणि करूंगा, मैं ये दिया जलाऊंगा, ये करूंगा। वो पता है इसलिए नहीं होता कि वो देवता को कुछ फर्क पड़ रहा है, हमारा कितना कमिटमेंट है वो पता चलता है उससे, कि हम उसको बाद में आगे करते भी हैं नहीं करते हैं। अधिकतर लोग भूल जाते हैं काम होने के बाद। तो आप उसको ध्यान रखेंगे, उसको बहुत सीरियसली लेंगे, जो भी कुल देवता और कुल देवी है। और अक्सर बहुत सारे लोगों को मैं रेमेडीज बताता हूँ, वो जाना ही बंद कर चुके होते हैं, और इसके बाद वो जाना शुरू करते हैं तो उनके जिंदगी के अंदर आसानी हो जाती है। क्योंकि वो एक ताकत तो होती है, हर मंदिर में हर देवता के अंदर ताकत होती है, तभी इतने लोग खींचे चले जाते हैं वहां पर। तो हम जब एक स्थान पर जाएंगे तो वहां की एक जो एनर्जी है, वो पता नहीं आपका कौन सा काम बना दे। बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं लोगों की जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाते हैं। तो हमारे कुल देवता और कुल देवी के पास जाकर आपको हर व्यक्ति को सरेंडर करना है। अब नेक्स्ट है, यदि आपको पता ही नहीं है जी कौन है, तो उस केस में मैं आपको बताता हूं, आप अपने सूर्य को देख लीजिएगा कुंडली में, उससे जो क्लोजली एसोसिएटेड प्लेनेट है वो आपका कुल देवता या कुल देवी होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सन एक्चुअली आपके पितरों को रिप्रेजेंट करता है, आपके फोर फादर्स को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य पिता का कारक है। तो आपकी कुंडली के अंदर हम जाकर देखेंगे, ये उनके लिए है जिन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या होता है पितृदेवता और पितृदेवी, जिन्होंने कभी इसको यूटिलाइज ही नहीं किया, और वो आपको सपोज एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज लेने आपके पास आ गए।
तो आप सूर्य को देखिए कुंडली के अंदर। अब यहां पर सूर्य मरकरी के साथ कंजक्टेड अक्सर मिलेगा। अब मरकरी के साथ अक्सर मिलेगा, आप देखिएगा कुंडली के अंदर ज्यादातर मरकरी के साथ बैठा होगा, शुक्र के साथ बैठा होगा, सूर्य के साथ ऐसा ही होगा, मरकरी आगे पीछे होगा एक आध हाउस, या और कोई भी प्लेनेट सूर्य के साथ एसोसिएटेड है आपका। तो सूर्य के साथ जो भी प्लेनेट एसोसिएटेड है उससे रिलेटेड देवता की आप पूजा स्टार्ट कर दीजिए। आपको यदि कुल देवता और कुल देवी मालूम नहीं है तो ऐसे कुल देवता आप उसे मान लें। सपोज जैसे सूर्य के साथ आपका मरकरी एसोसिएट हो गया, तो मरकरी के लिए हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो आप एडिशनली भगवान विष्णु के मंदिर जाना शुरू कर लीजिए और आप उसको उसी दिन से अपना कुल देवता मान लीजिए। और कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंदिर आप चूज करना चाहो तो स्पेसिफिक मंदिर चूज कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग स्पेसिफिक मंदिर को ही मानते हैं, वहीं जाकर आराधना करते हैं, उसमें हमारी इंटेंसिटी दिखती है, ध्यान दिखता है। आप सभी मंदिरों में जाओगे तो आपका माइंड उतना फोकस नहीं होगा, एक स्पेसिफिक जगह पर जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आप देखते हो सालासर भगवान जाते हैं, बहुत सारे लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके खाटू श्याम जी महाराज जाते हैं, बहुत सारे लोग तिरुपति मंदिर जाते हैं। है तो एक ही चीज, भगवान ही तो है, मगर आपको क्या है एक पर्टिकुलर जगह पर हम इसलिए जाते हैं जिस पर आपका ज्यादा ध्यान होता है, तो हम उस पर्टिकुलर भगवान पर अपना फोकस रखते हैं और उसी भगवान को अब अपना समझकर उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हमें ज्यादा मदद करता है। तो सूर्य जिस भी प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है उस प्लेनेट से रिलेटेड भगवान को आप अपना वो मान सकते हो कुल देवता। वैसे तो हमें उसे ही मानना है जो आपके परिवार के अंदर पारंपरिक रूप से जिस भी देवी देवता के मंदिर पर हम जाते हैं। इंडिया के अंदर अक्सर लोगों के देवी देवता होते हैं जिन मंदिरों पर वो हर शुभ जो भी घर के अंदर कोई भी बच्चा होता है, कोई भी मैरिज होती है, तो वो जरूर जाते हैं। तो उसे आप नोट करके रखें और इस चीज को आपने करना है, सरेंडर करना है, ध्यान रखना है जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सरेंडर, उसको आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, सरेंडर ही करना है हर हालत के अंदर। अब आता है इसके अंदर एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने हर व्यक्ति को बताना ही बताना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको आपने नहीं बताना है। और थर्ड पार्ट पर हम बात करेंगे, वो होता है आपका पितृदोष। हर व्यक्ति को बताना है कि ये आपने यदि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करनी है तो देखिए बड़ी सिंपल है, आपको रोज अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है। इसके बाद आपने अपने कुल देवता के मंदिर पर जाना है, जितने भी आप नहीं गए हैं बहुत साल से तो आप हर साल जाइएगा और इसके बाद वहां पर आप सारी अपनी बातें कहकर आइएगा, कुछ कमिटमेंट करके आइएगा कि भाई ये मेरा ये काम हो गया तो मैं ये पर्टिकुलर चीज करूंगा, ऐसा करूंगा। वो आपकी तरफ से कमिटमेंट है, उस देवता के लिए नहीं है, वो आपके अपने लिए कमिटमेंट है। जब हम किसी भी चीज में कमिटमेंट करते हैं तो हम अपने एफर्ट पूरे लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वो काम पूरा हो, इसलिए भी वो जरूरी होता है। अब आता है तीसरा है आपका पितृदोष। पितृदोष का आपको हर एक को करना ही है, सबके पितर हैं, पितरों ऐसे किसी के भी पितर नहीं हो सकते जिन्होंने कभी कोई बुरे कर्म ना किए हो। तो जब पितरों के जो बुरे कर्मों की सजा हमें भोगनी है, अपने भी बुरे कर्मों की सजा भोगनी है। हम एक परिवार के अंदर आए हैं तो इसका मतलब हमारे जो भी फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना है, ऋण है एक दूसरे का चुकाने और भरने के लिए हम आते हैं। तो उनके किए कर्मों की सजा हमें मिलती है, उनके किए अच्छे कामों का मजा हमें मिलता है। वो यदि बहुत प्रॉपर्टी छोड़ गए तो उसको हम एंजॉय करते हैं, कर्जा छोड़ गए तो उसको हमें भरना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका जेनेटिक लिंक होता है, हमें मालूम है। उन्हें जो बीमारी है वो हमें बगैर बात ही लग जाती है, इस तरीके की चीजें होती है। तो हमारा उनसे पूरी तरीके से भाग्य बंधा होता है। तो इसीलिए अपने पितरों की शांति के लिए, उनके किए हुए गलत कर्मों की शांति के लिए आपको पितृदोष की हर एक व्यक्ति को करनी है। अब पितृदोष के क्या क्या कंपोनेंट है उसकी हम बात करेंगे। देखिए पितृदोष का यहाँ पर देखिए मैंने ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको दोनों में मिल जाएगा। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ रेमेडीज यहाँ पर हैं, इनको आप डेली कर सकते हो। ये मैंने ट्रांसलेट किया है। पीपल की पूजा रोजाना या प्रत्येक अमावस्या, चतुर्दशी, अमावस्या मेनली मान लीजिए, पर पीपल के पेड़ पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब इसे आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, पर इसको एक ये रेमेडीज है। मगर ये दूसरी रेमेडी बहुत सिंपल है। अमावस्या को हम तर्पण करेंगे और तर्पण ये इसमें आप कुछ भी नहीं करते हो। प्रत्येक अमावस्या को दक्षिण दिशा आपके पितरों की दिशा होती है की ओर मुख करके पितरों के नाम से जल में काले तिल मिलाकर अर्घ दें। अब काले तिल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो आपका
बहुत सारे काले तिल मिला रहे हो। काले तिल ये एक सिग्निफिकेंस है, एक आपका सिंबल है कि आप उनको, अपने पितरों को काले तिल अर्पित कर रहे हो एक तरीके से, जिससे कि उनकी आत्मा शांति हो, उनके कर्म कटे। तो आपके जल के अंदर काले तिल मिलाकर अर्पित करें, और तिल इतने मिलाने आपको नहीं के बराबर, वेस्टेज नहीं करना है कि आप सोचो कि उनको, उन्होंने खाना नहीं है किसी ने, ये एक सिंबल है केवल। तो आप थोड़े से काले तिल, 4-5 काले तिल मिलाकर वहां पर अर्पण कर देंगे। दान पुण्य, पितृ पक्ष जो होता है, आपको पता है श्राद्ध आते हैं, हम सब लोग श्राद्ध मनाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में इन सब चीजों की हम ट्रेडिशनली वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, सभी लोग अक्सर करते हैं। मगर जो रेमेडीज कर रहे हैं उसको स्पेशली करना है कि पितृ पक्ष में 15 दिनों में जिस भी डे को आपका, जो भी कोई पितृ जो आपको मालूम है, जिन तिथियों पर जिनकी डेथ हुई है, सपोज दादाजी हैं, दादी जी हैं, और कोई अंकल हैं, उनकी आपको तिथि मालूम है, उस तिथि वाले दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, आपको गरीबों को दान करें। और एक अमावस्या वाला दिन आता है श्राद्ध पक्ष के अंदर, उस दिन आप सभी पितरों के लिए काम करेंगे जिनकी आपको तिथि वगैरह याद नहीं है, सभी के श्राद्ध लग जाते हैं अमावस्या वाले दिन। तो अमावस्या वाला दिन कब आता है? आपका श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या वाला दिन है, उस दिन आप पितरों के लिए काम करें। कैसे करना है ये आप नोट कर सकते हो, हर अमावस्या को करना है पहली बात तो। और आपका पितृ पक्ष में जो 15 दिन का समय होता है, आपको जिन जिन अपने फोर फादर्स की डेट पता है, वो तिथि मालूम है, उस तिथि को आप यहाँ पर श्राद्ध उनका करेंगे। और जिनका मालूम नहीं है उन सभी का श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को करेंगे। अमावस्या को तो आपको हर एक अमावस्या को करना है, मतलब हर महीने में एक दिन करना ही है पितरों के लिए, यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करना चाहते हैं। करना क्या है, मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। उन्हें भोग लगाने का तरीका है, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। आप एक कंडा ले लीजिए, काऊ डंग केक जिसे बोलते हैं, गोबर को सुखाने पर जो बनता है, उसे आप जो भी बोलते हो उसे आप ले लीजिएगा। उसको आप पार्शियली बंद करिए, उसके अंदर लौ नहीं होनी चाहिए, जलता वो नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा जला हुआ हो। उसे दक्षिण दिशा में रखेंगे। और आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, ऐसी कोई एक मीठी चीज होनी चाहिए, घी होना चाहिए, साथ में आप पराठे बना सकते हो, कुछ और पूरी बना सकते हो, और उससे आप भोग लगाकर उसको 3 बार आपका पानी, जैसे हम चारों तरफ फिराते हैं, इस तरीके से फिराएं हर अमावस्या को। और किसी भी कंवारे लड़के को आप खाना खिलाएं। यदि खाना खाने नहीं आ सकता तो मंदिर वगैरह में कहीं भी किसी कंवारे उसको दान दे दें खाने की चीजें। ये आपको हर एक अमावस्या को विदाउट फेल करना ही करना है। ये पितृ आपका दोष का एक रेमेडी है, साल भर, मतलब आपको थ्रू आउट लाइफ करना है इसे, एक भी दिन नहीं छोड़ना। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, रुक जाइए, अभी एंड मत रेज करिए, इसको खत्म करके मैं क्वेश्चन लूंगा। फिर क्या है आपका, जो रोजाना आप एक काम करेंगे नियमित रूप से, बहुत लोग करते हैं, आप नहीं करते हैं तो इसको कर सकते हो, कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के लिए गाय, कुत्ते और कौवे को नियमित रूप से भोजन का पहला हिस्सा दें। बहुत लोग ये नियम से करते हैं, पुराने समय में आप देखते होंगे आपके जो दादाजी वगैरह ये सब करते होंगे, खाना खाने से बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले के समय में गाय के लिए एक रोटी बनाते थे, कुत्ते के लिए एक रोटी बनाते थे, और एक आपका ग्रास अपनी प्लेट के आगे लगा देते थे उनको पितरों के लिए, उसको कोए वगैरह को डाल देते थे। तो ये आप नियम बना लें। यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करना चाहते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करना चाहते हैं तो ये आप काम करें, ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगी। इतना आप कर लें, बाकी तो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है बस, जो मैंने रेमेडीज बता दी है। एक और मैं आपका उपाय बता रहा हूँ लास्ट में, अमावस्या को एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर दक्षिण दिशा में रख दें, बस साउथ डायरेक्शन के अंदर। क्या है ये, हम तर्पण कर रहे हैं पानी पितरों को, सिंबॉलिक है। दक्षिण दिशा में पितर होते हैं तो आप मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी भरकर रख दें। अब इससे सिंपल कोई भी रेमेडीज नहीं होती, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक भी मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी बताऊंगा नहीं, बड़ी सिंपल सी रेमेडी बताऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 चीजें बता दी हैं,
3 रेमेडीज हर व्यक्ति को जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपके पास मांगने आता है, आपको उसका इष्ट देव बताना है, उसका मंत्र और उसके पूजा के तरीके बताने हैं। नंबर 1 आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो भी करोगे। नंबर 2 उसको कुल देवता और कुल देवी के मंदिर पर जाना पड़ेगा और जाकर अपने आप को सरेंडर करके आना पड़ेगा, कमिटमेंट करके आना पड़ेगा। जो भी वो करना चाहे, जो उनसे बात करना चाहे, यदि वो रेगुलर जाता है तो और अच्छा है, और जाता है तो वो नियम से उन चीजों को बोलेगा। मंदिर में यदि घुसने के लिए जगह नहीं मिलती है तो मंदिर से बाहर बैठकर भी वो जरूर प्रेयर करेगा, अपने मन में जो भी बातें अच्छी बुरी सब कहेगा। और तीसरा, आपको पितृदोष का रेमेडी हर हाल में यही रेमेडी करनी है, आपको कोई बड़ी रेमेडी नहीं करनी, किसी पंडित जी को नहीं बुलाना, कोई और काम नहीं करने। मैं जो रेमेडी बताऊंगा उस आप ही ने करनी है, किसी और व्यक्ति से कोई भी रेमेडी आपको बिल्कुल नहीं करानी है। एक और ध्यान रखना है, आप जब भी किसी कुल देवता और कुल देवी के मंदिर में जाएं तो कुछ पैसे दे लेकर आगे जुगाड़ करके ना जाए कि आपने पैसे दिए और इसके बाद दर्शन जुगाड़ से कर रहे हो, वो नहीं। आपका जब नंबर आएगा आने दीजिए, आप अपने पूरी उसे ईमानदारी से दर्शन करके आओगे, उससे आपका कमिटमेंट पता चलेगा। आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम निकाल कर जाइए, मगर ईमानदारी से दर्शन करके आइए। आजकल मंदिरों में जो चलता है उन चीजों पर आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, हमें ऑनेस्ट होना है। यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के लिए जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, तो आप जैसे मर्जी जाइएगा। अब किसी का, अमिता मैम, अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। यस सर, आपने ये पितृदोष का जो बताया है, अमावस्या के दिन जो आपने बोला कि मंदिर जाके किसी कुंवारे बच्चे को, लड़के को खाना खिलाने का, अगर कुंवारा लड़का कोई ना मिले तो किसी को भी जरूरतमंद को खिला सकते हैं या सिर्फ वही चाहिए? ठीक है, वैसे आप किसी को भी दान दे दोगे तो भी अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मिल जाता है तो इसी तरीके का वो बताया गया है कि कुंवारे वो एक्चुअली पितरों को रिप्रेजेंट वही करते हैं। अच्छा, केवल बॉय? आप कन्या जब उसमें नवरात्रों में खिलाते हैं तो हम छोटी बच्चियों को खिलाते हैं, तो देवी को वही रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से वो कुंवारा लड़का हो तो ज्यादा ठीक है। तो पुराने समय पे कहा ही जाता था कुंवारे को जिमाना है, तो उसको बोला ही कुंवारा जाता है उस व्यक्ति को जो खाना खाता है, तो वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप कैसे भी कर सकते हो। ऐसा दूसरा जो आपने बोला कि जो हम किसी को मंत्र देते हैं कि इसका आपको 1 लाख बार जाप करना है, करवाना है, तो वो उसको क्लाइंट को बोले कि वो खुद से करे, करवाना कुछ भी नहीं है, खुद ही करना है। तो वो फिर मतलब उसे या तो क्वांटिटी बता दे, 3 माला कर लो, 11 माला रोज कर लो। वो देखो ऐसा है मैम, वो आधा घंटा भी लगता है, उसका 1 घंटा भी लगता है, वो रेमेडी चाह रहा है ना, तो रेमेडीज तो बातों में तो होगी नहीं, उसको आराम भी मिलेगा, रेमेडीज भी हो जाएगी। या नहीं हो सकता, उसको कष्ट होगा रेमेडीज करने में, भजन पूजन करने में भी उसको कमिटमेंट करके काम करना पड़ेगा। वो सोचेगा नहीं कौन करेगा आधे घंटे, तो भाई आप अपनी जो परेशानी है उससे सफर करो। आपको यदि रेमेडी करनी है तो वो करनी पड़ेगी खुद ही, और किसी व्यक्ति की कोई भी मंत्र वगैरह कोई काम नहीं आते। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। ये पुराने जमाने में पढ़े लिखे नहीं होते थे, लोग नहीं बोल पाते थे, तो उनके बदले में पंडित किया करते थे, पर आज के जमाने में तो सब फैसिलिटी है। और अगर वो पूरे जैसे कहता है कि मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसे सुनने का ऑप्शन दे सकते हैं कि आप लगा सुनने का, ठीक है, कंसंट्रेट होकर सुने, थोड़ी देर बैठ के उसको सुन ले, क्योंकि ध्यान लगाए उसे, फिर वो पढ़ के याद ही हो जाएगा। याद तो हर किसी को हो सकता है, अनपढ़ को भी, तो वो ध्यान लगाकर सुनेगा तो 10-15 दिन में सब चीज याद हो जाती है। सर, आधे से ज्यादा क्लाइंट्स की तो समस्या आजकल ये होती है ना कि संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता प्योर। कोई बात नहीं, वो जब सुनता है तो वो धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है सर, ये हो गया। हाँ, बस यही था 2 महीने। जी, थैंक यू सर। लता मैम। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। जी सर, अमावस्या के दिन जो तर्पण की विधि आपने बताई सर, तर्पण वैसे ही करना है जैसे पूजा पाठ में करते हैं कि आप देखिए जैसे घर का अपना जो मैंने बताया है ये आप करिएगा कि अपने साउथ डायरेक्शन के अंदर जो मैंने बताया अभी आपको मेथड, वो आप अप्लाई कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। आप जल का एक वो रख सकते हो, पानी का कोई भी पॉट रख सकते हो साउथ डायरेक्शन में, बाकी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी सर, मतलब आपने कहा ना कुछ भी नहीं करना है। जी सर, जैसे आपने कहा सर पानी के इसमें तिल डालकर
तर्पण देंगे तो वो जो जैसे हम करते हैं पूजा पाठ में थम से पानी डालते हैं, मतलब वैसे करना है या नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मल डालना भी है डाल सर? सकते हो, यदि आपको प्रॉपर तरीका आता है थम से डालना है तो वैसे भी डाल सकते हो, बाकी नॉर्मल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। और सर और एक सवाल पूछना था, पितरों को जब भोग लगाते हैं तो जब पानी चढ़ाते हैं तो वो क्लॉकवाइज दिखाना है या एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये वैसे तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, बाकी इन चीजों में कोई कुछ नहीं रखा, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, जी सिंबॉलिक है। सर, जी सर। वो बोलते हैं बहुत सारी चीजें अपने यहाँ, और लेडीज को इस हाथ से करना चाहिए, उसको उस हाथ से करना चाहिए, तो इसमें कोई वो नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी, संजय वत्स जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने बताया कि अमावस्या के दिन पितरों के लिए मटके में पानी रखें, तो सर हर अमावस्या को अलग मटका रखे या एक बार जो रख दिया सेम उसी मटके में में रखिए, आप अलग रखने की जरूरत नहीं है, पर उसको मटके को अलग रखिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी राजपाल जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे दो प्रश्न हैं सर। एक तो मटका जो रखना है इसको छत पर रख सकते हैं? नहीं, साउथ डायरेक्शन में रख सकते हो, छत पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि अगर दो घर के प्लेनेट बाहर आगे। नहीं रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, घर में होना चाहिए वो। ओके सर, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो इष्ट देव के लिए जैसे 12वें भाव में दो ग्रह आगे और दोनों का षड्बल बराबर है, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे? दोनों की पूजा करो। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे बराबर होगा नहीं, एग्जैक्टली सेम तो इम्पॉसिबल है। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता। नहीं, कुछ ना कुछ अंतर आएगा, पॉइंट कुछ अंतर डिफरेंस होगा। ओके सर। जी, दिव्या मैम। सर ये जो मटके में पानी रखेंगे सर, इसको दूसरे दिन उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं? हाँ, पौधों में डाल दो, पौधों में ही डलता है पानी। ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन था कि सर आपने जो इसमें पितृदोष के लिए जो रेमेडीज बताई हैं सर, इसमें कोई भी एक कर ले, कोई भी या एक मतलब कोई भी एक बता दें? वैसे मैं सजेस्ट ये करूंगा, अमावस्या वाली जो है वो आप रेमेडी करिए। जी सर, भोग लगाने वो ज्यादा ठीक है। हाँ, भोग लगाने वाली। हाँ, वो ठीक की है जाती है और ट्रेडिशनली बहुत सारी फैमिलीज में करते हैं उसे। ठीक है सर, थैंक यू सर। पवन गुप्ता जी। नमस्कार जी नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन इष्ट देव पर है कि मतलब या तो पुराने संस्कार या पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हम किसी देवी माँ की या पूजा करने लगते हैं इष्ट में, और D9 के हिसाब से आत्मकारक से जो 12th हाउस है वो अलग आता है, तो क्या सर हमें इष्ट देव, जैसे अब उम्र ज्यादा हो गई या एक परंपरा चली आ रही है, तो क्या चेंज करना चाहिए? नहीं, इष्ट देव की भी आप एडिशनली ऐड कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? सर एडिशनली ऐड कर सकते हैं? हाँ, मतलब भगवान की तो पूजा से तो किसी की से भी परेशानी नहीं है, हम लोग तो करते ही हैं अपने हिंदू धर्म में, तो जो भी सब व्रत वार त्योहार सभी करते हैं हम, और 20-20 भगवान की पूजा करते हैं रोजाना, मगर आप अपना इष्ट देव को जरूर ऐड कर लो उसमें। हाँ, मतलब जो हमारी परंपरा में इष्ट देव है उनके साथ उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो सर है ही, आप जो पूजा कर रहे हैं वो करते आइएगा, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से जो इष्ट देव बन रहा है उसकी भी आप एडिशनली पूजा करिए। सर एक चीज और मैंने देखी है कि मान लीजिए जो इष्ट देव D9 में बन रहा है उसका संबंध या उसकी राशि अष्टम भाव में कुंडली में हो, तो कहा जाता है कि उसको ज्यादा बल मत दीजिए या ज्यादा वो मत करिए, तो क्या मतलब वो परेशानी करता है? नहीं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर ऐसा होता है कि आप किसी भी देवता की पूजा करोगे वो परेशान कभी नहीं करेगा आपको। पूजा आपके शुभ ग्रह की भी की जा सकती है, अशुभ की भी की जा सकती है, पूजा बता रहा हूं मैं, मगर जो दान और आपके स्टोन या उस तरीके के जो नियम है वो दोनों के लिए अलग है, मगर पूजा और मंत्र आप अपने शुभ ग्रह के लिए किए जाओ तो वो और शुभ हो जाएगा, और अशुभ ग्रह के करोगे तो उसकी अशुभता कम हो जाएगी, इसलिए पूजा बोला है मैंने आपको। ठीक है सर, ठीक है। पूजा से फल नहीं मिलता, पूजा से वो आपको सपोर्ट करता है एक तरीके से, मान के चलो बस। ठीक है सर जी, रेनू, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर हाईएस्ट डिग्री अगर राहु केतु का हो? नहीं, वो उनको नहीं देखते।
ओके सर, थैंक यू। और दूसरा, अगर D9 का या D20 का किसका देखें हम? D9 का देखना है आपको। थैंक यू सर। और 12th साइन अगर लगन ही बनता है तो कोई भी बनता हो उससे 12 ओके, अब 12वें भाव में जो भी बन रहा है हमें उससे तो कोई लगन बने चाहे जो मर्जी बने। थैंक यू सर। जी वर्मा साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जी सर। ये जो रेमेडी है, ये जिसकी भी जो प्रॉब्लम चल रही है वो कर्म की जो बातें ने दृढ़ और अदृढ़ और दृढ़ 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 जो होते हैं, जी जी। तो अब ये जो प्रॉब्लम चल रही है कौन से कर्म की वजह से चल रही है, इसका कोई आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका है? स्पेसिफिकली तो नहीं है, मगर ये हमें पता चल जाएगा कि ये पूर्व जन्म कर्मों की वजह से है या इस जन्म के कर्मों की वजह से, करंट कर्मास की वजह से। जब हम प्लेनेट बेस प्रॉब्लम देखेंगे, ये तो हम एक जनरल वो कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें तो हमें कोई भी परेशानी चल रही है तो 3 चीज़ें तो हमें करनी है। जब हम स्पेसिफिक प्लेनेट में आएंगे तो हम ये बता पाएंगे कि भाई ये आपके पूर्व जन्म कर्मों की वजह से, करंट कर्मास की वजह से है। ठीक है जी जी। परवीन जी। सर प्रणाम। सर जो आत्मकारक है D9 में, अगर किसी प्लेनेट के साथ बैठा है उसकी डिग्री उससे कम है तो उसको 12th मानेंगे या 12th वाले ही लेंगे सर? आत्मकारक के तो डिग्री होती नहीं है D9 में, तो इसलिए वो उस हिसाब से नहीं देखना। हाँ, 12th ही तो भाव रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भाव है, यहाँ पर वो BNN वगैरह वाले नियम नहीं लगाने, डिग्री वगैरह नहीं देखनी। ठीक है सर, थैंक यू। जी माधुरी मैम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर जो आपने बताया था अमावस के दिन कलश में जल रखें, तो सर वो कितने दिन के लिए रखना है हमें? एक ही दिन रखना है बस। अच्छा, तो नेक्स्ट डे उसे हम अब उसको आप पंछियों को डाल दो या पेड़ों में डाल दो, पंछी को भी दे सकते हो। जो आप जैसे इन दिनों गर्मियों में हम रख देते हैं, आपके ऊपर रख सकते हो। मतलब वो जैसे देखो पितरों का जो खाना होता है उसे हम काऊ को देते हैं, गाय को या कौए को देते हैं। इसी तरीके से जो पितरों का पानी है आप गाय को पिला दीजिए, पेड़ में डाल दीजिए। मतलब उसका अनादर नहीं करना और कुछ नहीं। और सर आप दृढ़ अदृढ़ कर्म हमें बताएंगे ना कैसे चेक करना है? नहीं, वो इतना कोई स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा अंदाजा हम लगाएंगे क्योंकि ऐसा पता नहीं चलता कि आपका दृढ़ कौन सा कर्मास है, अदृढ़ कौन सा कर्मास है। वो अननोन चीजें हैं, मगर आपका जो प्लेनेट है वो इंडिकेट करेगा एक्चुअली कौन से पर्टिकुलर प्लेनेट की वजह से दिक्कत हो रही है। तो वो उस हिसाब से देखेंगे कि सपोज आपको एक कुंडली के अंदर 8th लॉर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 8th लॉर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो आपका दृढ़ कर्मास की वजह से होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। करेंगे हम डिस्कस लेटर ऑन उसको। ओके सर, थैंक यू सर। सीमा मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। सर यही पूछना था कि अमावस्या को जो कलश रखना है वो कितने दिन तक रखना है, वो सब पूछ लिया था तो पता लग गया। अमावस्या वाले दिन मॉर्निंग में रख दीजिए उठ के, और इसके बाद अगले दिन उसके पानी को आप जैसे भी प्लांट्स में दे सकते हो, गाय वगैरह को पिला सकते हो, या ऊपर पंछी बर्ड्स के लिए रख सकते हो। और फिर सर हर अमावस्या को करना है ना? हाँ, हर अमावस्या को करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो एंड करते हैं क्लास फिर। नमस्कार।